मुसलमानों की मैं कहूँ हिंद की बोली। अन्ना कुल्ल सवा सवा, अन्ना हुरम इमाम, मुझको सब बराबर बराबर है। मैं हूँ औरत इमाम मेहदी की। हिंद कला मजिद हवा अनाम। फरमाया सुंदर साथ जी। हिंद कलाम जिद हवा अन्ना। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि धामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जम्मा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म पिता अब्दुल्ला स्वामी शुक्राना जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने सहूर किया था और अंत में क्या महसूस किया था कि लागिल हिंद मुस्लिम अन्ना कलीमो हिंद कलाम, यानी कि खातर हिंद के मुसलमानों के मैं कहूँ हिंद की बोली। सुंदर सा जी, ये कुलजम वाणी का जो अवतरण हुआ है हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उस समय की बात करें तो सरातोरा का जोर चल रहा है। मुसलमानों का जो सत्ता मुसलमानों के हाथ में है, तो मुसलमान सारे जिहाद का नाम लेकर हिंदुओं को भी मुसलमान बनने के लिए मानो के निकल पड़े, ऐसा कहे तो चले। तो ये सारे हिंदू मुसलमानों जो है उनको समझाने के लिए कि भाई हकीकत में जो आप जिसको जिहाद कहते हैं वो जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब कि अपनी अंतरात्मा को अर्श अज़ीम में खुदा के सन्मुख खड़ा करने की बात होती है सुंदर साथी। और दूसरे जो और जो सुंदर साथ जो या फिर के मुसलमान जो है उनको भी साथ में लेकर सही रास्ता दिखाने की बात होती है। लेकिन यहाँ मुसलमानों को समझाने के लिए क्या कहते हैं, खातर इनके मुसलमानों को मैं कहूँ हिंदू हिंद की बोली। मतलब कि कुलजवानी जो अवतरित हुई तो हिंदुस्तानी भाषा में अवतरित हुई। और कई पिछली बार में जोर कर दिया कि मुसलमान जो है अपने सबसे प्यारी भाषा क्या मानते हैं, अरबी अरबी भाषा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कुरान का अवतरण अरबी अरबी भाषा में हुआ है। तो अरबस्तान की जो भाषा जो अरबी भाषा है उसको पाक पवित्र मानते हैं। लेकिन हकीकत में सुंदर साथ जी, यहाँ अक्षराई धनी स्वयं खुद बता रहे हैं हमें। क्या बता रहे हैं कि ये अरबी भाषा सिर्फ अरबस्तान में रहने वाले ही जानते हैं। बाकी और जगह रहने वाले की बात करें, जो हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को लेकर कुरान को लेकर जो चलते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को भी अरबी भाषा मालूम नहीं है। तो उनको कुरान में सारी लिखी बातें हिंदुस्तानी भाषा में समझानी है सुंदर साथी। इसलिए क्या कहते हैं कि खातर हिंद के मुसलमानों के मैं कहूँ हिंद की बोली। और फिर क्या कहते हैं, अन्ना कुल्ल सवा सवा, अन्ना हुरम इमाम, मुझको सब बराबर बराबर है, मैं हूँ औरत इमाम मेहदी की। सुंदर सा जी, ये अनुभव इंद्रादी परातम का अपना अनुभव है। यह गुलजमानी जाहिर करने का कारण क्यों है सुंदर सा जी? क्योंकि परमधाम के अंदर हम सब ने कॉल किया हुआ है कि जो अक्षराजी धनी के साथ बातें करते हुए जो सुख प्रदान हमें होता है, जो सुख मिलता है हमें, और यदि मैं जागृत हो जाऊं तो मैं जागृत होकर आप सबको भी जगाऊंगी। क्योंकि धनी ने इस करबत में क्या कहा था कि आप माया का खेल देखोगे, ऐसी जगह पर अपने आप को पाओगे कि जहां आप मुझे नहीं देख पाओगे, अपने आप को नहीं देख पाओगे, सारी सखिया को नहीं देख पाओगे, मूल मिलाव को नहीं देख पाओगे, परमधाम को भूल जाओगे। सुंदर साथी, जो ये धनी बात की थी वो सत्य साबित हो रही है। क्यों साबित सत्य साबित हो रही है? ये धनी की नजर में हमें पराक्रम नजर नजर मिलाते हुए देखती है। तो धनी की नजर में तो इश्क के बदले क्या दिख रहा है? सत्ता का ब्रह्मांड दिख रहा है, कालमाया का ब्रह्मांड दिख रहा है। उस ब्रह्मांड के अंदर एक जीव पर हमें पराक्रम की नजर लगी हुई है। लेकिन फरामश होने के कारण गुमराह होकर अपने आप को क्या मानने लगी, मैं तो जीव हूँ। तो सुंदर सी, ये जीव को जागृत बुद्धि मिलती है। जागृत बुद्धि मिलकर अपने आप की पहचान करता हुआ जब अखंड की तरफ दृष्टि करता है, तो सुंदर जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म जो मूल लीला बैठी है, धनी के सन्मुख बैठी है, तो अपने आप को दिल भीतर जागृति महसूस करती है। धनी निजबूत प्रदान करते हैं तो धनी की सारी बातें समझ में आती है, धनी क्या समझाना चाहते हैं। सुंदर साथी, जब ये सारी बातें समझ में आती है तो क्या समझ में आता है कि मैं हक में और हक मुझ में, ये अनुभव होता है। तो सुंदर साथी, सब बराबर नजर आता है। इसलिए क्या कहती है, मुझको सब बराबर बराबर है, मैं हूँ औरत इमाम मेहदी की। लेकिन सुंदर साथी, इमाम मेहदी की औरत होने का मतलब ये नहीं है कि ये सारा सुख मैं अकेली महसूस करूं। लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो सुख
और सखियों को बताना है, दुनिया के अंदर जाहिर करना है। दुनिया के अंदर क्यों सुंदरता की परमधाम के अंदर तो अपना फेल बता सकती है नहीं, जो परमधाम के अंदर हम अपना फेल कर सकते। तो इंद्रावती कहते मैं मूल मिला में खड़ी होकर बाकी सब सखियों को एक एक करते हुए ऐसे हाथ हाथ पकड़ कर खड़ा कर देती। लेकिन मैं अपने हिसाब से साक्षात तो कुछ कर सकती नहीं हूं, तो मुझे फैल दिखाना होगा। तो कहाँ दिखाना होगा? जो धनी की नजर में सारा कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है, उस ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है, उस जीव का नाम मेरा ठाकुर का नाम है। और उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली इंद्रावती कहते मैं अपने परात्म स्वरूप में साक्षात जागृत हो गई हूँ। लेकिन मुझे फेल करना होगा, तो कहाँ होगा फेल? जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर होगा। तो सुंदर सदी, ये मेरा ठाकुर के जीव के मार्फत से इंद्रावती परात्म समझ रही है कि दुनिया के अंदर ये जो सरा तोरा का बल चल रहा है, क्योंकि लीला सारी कहाँ चल रही है? धनी की नजर में चल रही है। अब दृष्टा भाव से कालमाय का ब्रह्मांड को देख रही इंद्रादी परातम, तो जो सारा खेल जो धनी की नजर में दिखाई देता है, वो खेल की तमाम हकीकत समझ लेती है कि जो जो अनुभव मुझे हुआ है, जो सुख मुझे मिला है, अक्षराधी धनी से मिला हुआ है, समझ में आ गया है कि मैं तो अंगना हूँ, परातम हूँ। ये भाव तो दिल में जागृत हो गया है। लेकिन दुनिया के अंदर ये भाव को लेकर सारी सखियों को जागृत करना है। खुद की पहचान हो गई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि न जाने इस में कौन सुहागिन हुआ है। क्योंकि धनी की तरफ देखती है तो साक्षात धनी दिखाई देते नहीं है, तो अपनी साक्षात आंखों से क्या देख रही है? कालमाया का ब्रह्मांड देख रही है। और ब्रह्मांड के अंदर एक जीव के मार्फत से अपनी लीला को महसूस कर रही है। तो सुंदर सा जो अनुभव इंद्रावती को दिल भीतर हो रहा है, तो समझ रही है कि जैसे मैं गुमराह हुई थी, धनी ने मुझे खड़ी की। कहाँ खड़ी की? मूल मिलाप के अंदर खड़ी की, निजूत प्रदान करते हुए सारी बातें समझा रहे हैं। तो सुंदर सा जी यही अनुभव सारे परातम का होगा। जो बाकी जो शिक्षा जो है, मूल मिलाप में बैठकर सारा खेल जो देख रही है, उन सबकी हकीकत भी यही होगी। क्योंकि सुंदर सा जी हमारी एक दिल ही है परमधाम के अंदर। इसलिए इंद्रादी अब निजमुत के द्वारा समझ रही है कि जो अनुभव मुझे हो रहा है, वो अनुभव दूसरी शक्तियों को अवश्य हो रहा है। तो धनी ने मुझे जागृत कर दी, लेकिन दुनिया की तरफ देखती है तो समझ में नहीं आता है कि न जाने उस में कौन सुहागिन हो। पता ही नहीं है कि कौन जीव पर कौन परात्म ने अपनी नजर टिकाए हुए सारा खेल देख लिया, पता ही नहीं चलता है सुंदर दी। इसलिए सुंदर दी जो मुझे अनुभव हो रहा है, वो उस बगल में बैठी परात्म को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। सुंदर से फरामुझी का खेल ऐसा है सुंदर दी, सोचिए। लेकिन इंद्रावती क्या महसूस करती है? मुझको सब बराबर बराबर है, मैं हूँ औरत मां मेहदी की। इसलिए सुंदर सी ये तारतम की बात कहे ना, ए सुख देव ब्रह्म सुख को तो मैं अंगना ना। दिल में तो भाव दृढ़ हो गया है कि मैं हूँ इमाम, औरत इमाम मेहदी की, मैं अंगना हूँ, पराता हूँ, ये भाव तो दृढ़ हो गया है। लेकिन ये अंगना होने का दावा साबित करना है। साबित कैसे होगा? जो परमधाम के अंदर कॉल किया हुआ है, वो कॉल को पूरा करने की बात है। साक्षात हम तो कुछ कर सकते नहीं है सुंदर साथी, ये धनी ही कॉल पूरा कराने वाले हैं। कहने का मतलब ये सुंदर साथी, राजसमाज युगल स्वरूप की बात करें, मूल मिला में जो सिंहासन पर विराजमान है, वो लीला करते हैं तो अपनी पराक्रम के मार्फत से ही करते हैं। मतलब मेरी और आपकी जो पराक्रम मूल मिला में बैठी है, उस पराक्रम को निमित्त मात्र बनाते हुए इश्क की लीला करते हैं। तो धनी को इश्क की पहचान करानी है, सत्ता की पहचान करानी है सुंदर साथी। तो अब दिल भीतर निजबूत प्रदान कर दिए। इंद्रावती जो अनुभव कर रही है सुंदर जी, वही अनुभव अब हमारी पराक्रम कर रही है। क्योंकि हमारी पराक्रम ने जिस जीव पर नजर केंद्रित की हुई है और जागनी लीला में अपने आप को महसूस कर रही है, तो वो जीव भी जागृत उसको लेकर जागृत हो गया है। अखंड की तरफ दृष्टि की हुई है, और अखंड की दृष्टि करते हुए अपने आप को दुनिया से किनारा करते हुए ब्रह्मांड से अलग अपने आप को महसूस करता है। जल में ना ही कोरे रही है जैसी उसकी स्थिति बन गई जीव की। तब जाकर जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परतम नीजपुर को धारण करते हुए ये इंद्रावती की सारी बातें समझ रही है। कौन सी बातें? एक उलझन वाणी में लिखी हुई सारी बातें समझ रही है, और धनी को भी दिल भीतर प्राप्त कर रही है। समझ रही है कि इंद्रावती का जो अनुभव है, वो अनुभव मेरा भी हो रहा है। सुंदर सोचिए, इंद्रावती के अंग संग होने वाली बात है, ये हमारी परातम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। कहे हादी के कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए ए। तो हादी कौन है? हम जानते हैं सुंदर जी, कुलजमवाणी के द्वारा हमें पहचान हो गई कि हमारा हादी तो श्यामा महारानी है, क्योंकि हम उनके अंग है। सुंदर जी उनके अंग है, तो उनका अंग के स्वरूप की बात करें तो इश्क के स्वरूप की पहचान हमें हो रही है। लेकिन इश्क की बात करें तो इश्क तो जाहिर कैसे होता है? धनी के मार्फत से जाहिर होता है, तो धनी की भी पहचान हो रही है।
धनी और श्यामा जी अलग हमें महसूस नहीं होते, एक साथ खड़े हुए महसूस होता है। ये सारा स्वरूप जो कई युगल स्वरूप हम अपने परातन के भीतर महसूस करते हैं। सुंदर साथी सोचिए तो तो रचना श्यामा जी की महसूस होती है। बोलो जीव वाणी कौन पढ़ रहा है? हमारा जीव पढ़ रहा है, क्योंकि जीव दुनिया का है। कुलजवाणी के अंदर जो सारे शब्द लिखे चौपाइयों के मार्फत है, शब्द भी दुनिया के ही है। तो एक शब्द कौन पढ़ रहा है? जीव पढ़ रहा है। लेकिन अब फर्क ये है कि जब जागृत बुद्ध नहीं थी तो कुलजवाणी के जो सारे शब्द पढ़ता था, सुपन बुद्ध को लेकर पढ़ता था, लेकिन सारी बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन जीव के अंदर, उसके दिल के अंदर के उसके अंतस्करण में जागृत बुद्ध ने प्रवेश कर लिया। तो सुंदर सा जी जीव जागृत बुद्ध के द्वारा सारी बातें समझ रहा है। क्या समझा रहे? जो धनी जो दुनिया को लेकर जो दुनिया की हकीकत समझा रहे, और फिर अखंड युग्मा की हकीकत समझा रहे, अखंड परमधाम की हकीकत समझा रहे साथी। तो जीव सारी बातें समझ रहा है जागृत बुद्ध को लेकर। लेकिन जागृत बुद्ध को लेकर जीव समझ रहा है, तो उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म निज बुद्ध के द्वारा अपने अंतस्करण में सारी बातें समझ लेती है। क्या समझ लेती है? जो धनी समझाना चाहते हैं सुंदर साथी। तो ये बात है। तो हिंद कला मजिद हवा अनाम लागिल हिंद मुस्लिम के हिंद की बोली ज्यादा प्यारी है मुझे खातिर हिंद के मुसलमानों की। सुंदर सा जी, सब मुसलमान लोग क्या मानते हैं सबसे प्यारी भाषा क्या है? अरबी भाषा है। लेकिन यहाँ इमाम मेहदी जाहिर होने के बाद दुनिया के अंदर क्या जाहिर कर रहे हैं? हिंद की बोली जो हिंदुस्तानी भाषा है, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तानी वाली बात है सुंदर सा जी। तो हिंद की बोली ज्यादा प्यारी है मुझे खातर हिंद के मुसलमानों के। तो सुंदर सा जी, एक कुल्यवाणी के जरिए या एक और प्रकरण जो अवतरित हुआ है अरबी भाषा में अवतरित हुआ है। सुंदर सा जी, कल हमने चौपाई जो हमने शौर की थी उस पर लिखा हुआ है। खुलासा की चौपाई है, 15 नंबर की प्रकरण है, 5 नंबर की चौपाई है कि पढ़िया ना ही फारसी ना कचो हरफ अरब, सुनिया न कान कुरान को और खोलन खोलत मायने सब। तो सुंदर सा जी, एक मायना खोलने की बात कहे तो इंद्रावती की अपनी तो ताकत है ही नहीं, लेकिन मायना खोलने वाला कौन है? साक्षात धाम के धनी है। इमाम बैदी बनकर जाहिर होने वाला कौन है? साक्षात धाम के धनी है। लेकिन धन परम की लीला की बात करें तो अक्षर धनी हमें परातम के मार्फत से ही लीला करते हैं। तो सुंदर जी, हमारे परातम को आगे करते हैं, हमारे परातम को निमित्त मात्र बनाते हैं। दुनिया क्या देखती है? हमारी परातम की नजर जिस जीव पर टिकी हुई है, केंद्रित हुई है, और उस जीव सुंदर सा बनकर जागनी लीला में शामिल है, तो दुनिया सुंदर सा का वजूद देखता है, वो तन देखता है। दुनियावी तन 5 तत्वों का तन को देखता है, उसके नाम को देखता है, और क्या कहता है? दुनिया क्या कहती है? उसके मार्फत से जागनी लीला हो रही है। लेकिन सुंदर सा जी, ये भ्रम है। जब जीव को जागृत बुद्धि मिल जाती है तो समझ लेता है कि ये कारीगरी किसकी है? धनी की स्वयं खुद की है। अक्षराधि धनी लीला करने वाले, और जिनके मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परतप भी समझ जाती है कि ये सारा कार्य जो हो रहा है जागने का, अक्षराधि धनी स्वयं खुद करने वाले, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? हिंद की बोली ज्यादा प्यारी है। क्यों प्यारी है? क्योंकि सरा तोरा का बल चल रहा है, और हिंद के मुसलमानों की तरफ देखते हैं। आज भी बात करें सुंदर सा जी कि आज के मुसलमान जो कुरान को लेकर चलने वाले हैं, किसी को भी पूछो कि भाई आपको अरबी भाषा आती है, तो क्या बोलेगा? नहीं आती है। फिर भी कुरान को अपने दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है, ईमान के साथ पकड़ा हुआ है। कि कुरान क्यों कुरान को पकड़ा है? क्योंकि समझ रहा है कि ये आसमानी किताब है। अल्लाह रसूल जो कहे, मोहम्मद साहब की बात करे, उनकी सुरता की बात करे, रसूल मोहम्मद की बात करे, पैगंबर की बात करे, तो उनकी सुरता ने अरसे अजम जाकर खुदा से रूबरू बातें की है। और जो रूबरू बातें की है वो सारी बातें कुरान में लिखी है। यही ये बात आज का मुसलमान समझ रहा है। इसलिए क्या मानता है? ये सारे शब्द दुनिया के नहीं है ऐसा समझ रहा है। और ये सारे शब्द अरबी भाषा में, तो अरबी भाषा को क्या मानता है? सबसे प्यारी भाषा मानता है, क्योंकि खुदा की भाषा मानता है। लेकिन हकीकत में सुन दी, आज के मुसलमान को पूछो कि आपको अरबी भाषा पढ़नी आती है? तो नहीं बोलेगा ना, नहीं आती है। फिर भी कुरान को पकड़ा हुआ है। लेकिन अर्थ कौन सा में पढ़ रहा है? जो कईयों ने जो टीकाएं की है हिंदी भाषा में, वो कुरान की टीकाओं को लेकर चलता है और क्या मानता है? यही सच है। लेकिन सुंदर सा जी सोचिए कि जागृत बुद्ध एक भी मुसलमान के अंदर नहीं है, तो वो कुरान तो संदेशा है। हम समझते हैं संदेशा हमारे लिए,
लेकिन संदेशा की बातें तब समझ में आती है जब जागृत बुद्ध को लेकर चलते हैं और निजबुद्ध के द्वारा समझते हैं, तो सारी बातें समझ में आती है। अक्षय धनी मेरे लिए संदेशा लेकर आए, मेरी बातें कर रहे, परमधाम की बातें कर रहे, लेकिन जागृत बुद्ध दिल में नहीं है, निजबुद्ध दिल में नहीं है। और कुरान की हकीकत खोलने की बात करें सुंदर जी, तो सुपन बुद्ध से ही सारा अर्थ करेंगे, अपने हिसाब से अर्थ करेंगे। तो आज के जितने भी मुसलमान हैं, जो सारी कुरान की टीकाओं को लेकर चल रहे हैं, कुरान का खुलासा गए, हमने सारी बातें समझ ली ऐसा मानते हैं, कुरान को अपना मानते हैं, लेकिन जो टीका को लेकर चलते हैं, सुंदर से सोचिए उसके अंदर सुपर बुद्ध का ही ज्ञान है, अपने हिसाब से सारे अर्थ किए हुए हैं। तो इस मतलब कि आज के सारे मुसलमान भटके हुए अपने राह से, क्योंकि कुरान के अंदर जो बातें लिखी है वो बातें कुछ और है, और जो आज के मुसलमान समझ रहे हैं वो बातें कुछ और है। मुसलमान समझ रहे हैं दुनिया के हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन हमारी पुरातन जब कुरान को देखती है, कुरान की तरफ देखती है, तो सारी बातें समझती है। संदेशा मेरे लिए सुंदर सादी कहने का मतलब ये नहीं है कि कुरान को पढ़ना है। एक कुलदेव वाणी के अंदर कुरान का सारा सार जो कहे, गर्भित सार जो कहे, ये अक्षरादि धनी स्वयं कुलदेव वाणी में जाहिर कर दिया है। अब कुरान को पढ़ने के जाने की जरूरत नहीं है, कुरान तो रद्द कर दिया, क्योंकि मोहम्मद साहब ने स्वयं खुद कहा था, कसम खाकर कहा था, मैं कसम खाता हूं कि मेरे जाने के बाद इतने समय, एक शरत बांधी थी कि ये समय होगा तो इमाम महदी जाहिर होंगे, उनका दौर जाहिर होगा, और इमाम महदी का दौर जाहिर होगा तो मैं भी उनके साथ होऊंगा। सुंदर साथ जी, और वो जो बात कहेंगे उस बात को लेकर मैं भी चलूंगा और आपको भी चलना होगा। लेकिन जब तक इमाम महदी का दौर ना हो, इमाम महदी जाहिर नहीं होते हैं, तब तक आपको शरीयत और तरीकत पर ही चलना है। सुंदर साथ जी, हकीकत का और मार्फत का ज्ञान कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने जाहिर किया ही नहीं है, क्योंकि जब खुदा से रूबरू हुए, उनकी सूरत रूबरू हुई, मेराज हुआ, रूबरू हुई, 90,000 की बात सुनी सुंदर साथ जी, तो लेकिन खुदा ने हुक्म क्या दिया कि आप दुनिया में जाकर 30,000 की बातें ही जाहिर करो। 30,000 की बात क्या कह दिया कि तुम्हें अधिकार है, लेकिन किसको सुनाना है? जो तुमको अपने समान लगे, जो योग्य लगे, उसको ही सुनाना है, दूसरे किसी को सुनाना नहीं है। और बाकी 30,000 की बात करे तो क्या कह दिया कि दुनिया में आकर मैं स्वयं खुद जाहिर करूंगा। सुंदर साथी, इसी तरह मोहम्मद साहब ने 90,000 खुदे, लेकिन दुनिया के अंदर जाहिर करने का अधिकार क्यों दिया मोहम्मद साहब को? क्योंकि उसमें शरीयत और तरीकत का ज्ञान है, कर्मकांड और उपासना की बात है। लेकिन सुंदर साथी, ये शरीयत और तरीकत के ज्ञान के मार्फत से मोहम्मद साहब ने दुनिया के अंदर खुदा के हुक्म को जाहिर कर दिया। जो आज के मुसलमान जो है, खुदा के हुक्म को लेकर चलते हैं, कोई भी बात हो, अपना जो कोई भी कार्य करते हैं दुनिया की तरफ से कहे, या फिर तो तिलावत करते, मतलब जो पारायण पढ़ते हैं, उसी तरह वो कुरान को पढ़ते हैं, तो खुदा के हुक्म को मानकर पढ़ते हैं। तो सुंदर, उनकी जबान में यही होता है, अल्लाह रसूल, या फिर अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बराबर, खुदा मेहरबान, अल्लाह रहमान, ऐसा मतलब कोई भी बात हो अल्लाह को आगे करते हैं। खुदा हाफिज मतलब कोई अलग होते हैं तो खुदा हाफिज बोलते हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मतलब खुदा को आगे करते हुए खुदा की मंजूरी हुक्म ऐसा करते, मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ। तो सुनिए, आज के मुसलमान खुदा के हुक्म को अवश्य मानता है, लेकिन हुक्म करने वाला जो हाकिम है, वो हाकिम की किसी को पहचान नहीं है, तो कैसे करे? तो हिंदुस्तानी भाषा में समझाना है, इसलिए क्या कहते हैं, हिंद की बोली ज्यादा प्यारी है, मुझे खाता हिंद के मुसलमानों के। ये अरबी भाषा जाहिर करने का कारण क्यों है सुंदर साथी, कि समझ रहे हैं, क्योंकि कोई मुसलमान जो क्या जीव के मार्फत से लीला दिखलाने परातन जो मूल मिला में बैठी होगी, तो ये वाणी पढ़ेगी, कुल वाणी पढ़ेगी, तो जो अरबी भाषा में जो वाणी अवतरित हुई है, उसको लेकर सारा शायद उसको उसको कुछ इशारा मिल जाए, समझ आ जाए, ये तो मेरी अपनी बात है। जो आज भी मैं कुरान को लेकर जाहिरी स्वरूप में जो मान रहा था वो गलत है, वो समझेगा सुंदर साथी। इसलिए क्या कहते हैं, हिंद की बोली ज्यादा प्यारी है, मुझे खातर हिंद के मुसलमानों के। फिर आगे क्या कहते हैं, अल्लाह जी सिदक यकीना हुब हक रसूल कदम। सुंदर साथी, अरबी भाषा भले हमें ना आई हो, लेकिन धनी ने इतनी मेहर कर दी है सुंदर साथी, हिंदुस्तानी भाषा में उसका अर्थ भी बता दिया है। क्या कहते हैं, जो कोई सच्चे यकीन वाले हैं, प्यार साचा रसूल के कदमों पर। मतलब कि आज के जो मुसलमान जो है, उनको विश्वास किसके ऊपर है? कुरान के ऊपर है, क्योंकि खुदा की आसमानी किताब मानते हैं कि आसमान से होती, तू ऐसा मानते हैं।
तो और फिर दूसरा यकीन किसके ऊपर है? अल्लाह के रसूल पर है, मतलब कि मोहम्मद साहब के पर है। तो सुंदर जी उनका उनका नाम जो होता है तो मोहम्मद का नाम से जुड़ा हुआ होता है, उनका नाम के साथ मोहम्मद जुड़ा हुआ होता है। मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूल, या फिर मोहम्मद कासिम, मोहम्मद इमरान, ऐसा कर मोहम्मद के नाम लेकर चलते हैं सुंदर साजी। कहने का मतलब ये सुंदर साजी क्या कहते हैं, जो कोई सच्चे यकीन वाले हैं, प्यार साचा रसूल के कदमों पर, मतलब कि जो रसूल को जो सच्चा प्यार करते हैं, उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो जाहिरी स्वरूप में कुरान को लेकर चलने वाले, उसकी बात है। तो क्या कहते हैं, जो कोई सच्चे यकीन वाले हैं, प्यार साचा रसूल के कदमों पर, वो जो रसूल को लेकर चलने वाले, उन्होंने दुनिया की तरफ से अपना भाव छोड़ दिया है, सारा भाव। लेकिन आज के मुसलमान जो जिहाद के नाम पर जो खून खराबा करते हैं, वो बात नहीं है। क्योंकि जो कुरान में जो सारी बातें जो लिखी है, उसको मतलब कुरान के अंदर खुदा की तरफ से जो बातें लिखी हुई है, उस बात को लेकर जो सच्चा जो मुसलमान जो होता है, जो पाक होकर अपने आप को पाक होकर नमाज पढ़ता है, या फिर कहे कोई खून खराबा करता नहीं है और अपनी खिदमत में बस खुदा के चरणों में हाजिर होने की बात करता है, ऐसे मुसलमान की बात बता रहे हैं कि जो कोई सच्चे यकीन वाले हैं, प्यार साचा रसूल के कदमों पर, मतलब कि रसूल के कदमों पर कदम रखकर जो चलने वाला जो आज का मुसलमान, उसके लिए क्या कहते हैं, बेन कुरान मकतूब अल्लजी रसूल कवल, यानी दरमियान कुरान के लिखा है जो कि रसूल ने आगे ही से। तो क्या लिखा है, जाया मेहदी कलम लिसान खुलुकाद बदल, मतलब कि आय के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। तो इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो अपना इलम जाहिर करेंगे, लेकिन कौन सा इलम जाहिर करेंगे? तो जो 90,000 हरफ सुने थे, सुन साई सोचिए, वही बात जो हमने शुरू से शोर करते आ रहे हैं कि मोहम्मद साहब की सुरता को जबरन फरिश्ता परंदा मिलेगा, तो कितनी साल की मजल हुई थी? 500 साल की मजल हुई थी। लेकिन खुदा से रूबरू हुए, बातें हुई, और बातें सुनकर जब दुनिया में वापस आए तो दूसरा 500 साल हुआ, तो 1000 साल होने की बात होती है। लेकिन यहाँ जाहिरी मुसलमान की तरफ हम देखते हैं तो समझ में आता है कि मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी? 63 साल की उम्र थी। तो ये 1000 साल का ब्यौरा कैसे समझे सुंदर साहब? ये तो इशारे की बात है। हम समझ रहे हैं कि जाने में 500 साल का, वापिस आने में 500 साल हुआ, तो मोहम्मद साहब के बाद 1000 साल होने की बात होती है। तो अब देवचंद जी महाराज का दौर शुरू होने की बात होती है, मतलब कि मलकी सूरत की बात कहे, इजहार होने की बात होती है। बसरी मलकी हक की 3 सूरत की बात कहे तो बसरी के द्वारा तो कुरान अवतरित हो गया, लेकिन अब किसका दौर जाहिर होने की बात होती है? मलकी सूरत के का दौर जाहिर होने की बात होती है। तो सुंदर जी, तो यहाँ बात समझाने की बात है कि जाया मेहदी कलम लिसान लुगत बदल, मतलब आए के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। तो जो ये मेहदी, इमाम मेहदी की बात करें तो इमाम मेहदी जो लीला करेंगे, 2 तन से लीला करेंगे, इशारों वाला लीला करेंगे, तो 2 तन से लीला करेंगे, इशारे में बात लिखी है कुरान के अंदर। लेकिन आज के मुसलमान को वो बात मालूम नहीं है, क्योंकि जागृत बुद्ध है ही नहीं। जागृत बुद्ध होती तो तुरंत पहचान लेते, जागृत बुद्ध होती तो तुरंत पहचान लेते, लेकिन आज के मुसलमानों के पास जागृत बुद्ध तो है ही नहीं। सुमन बुद्ध को लेकर चलते, अपने अपने हिसाब से अर्थ करते, अपने अपने हिसाब से टिकाएं बना दी बहुत सारी। सोचिए सुंदर सा जी, ऐसी जाली बना दी है सुंदर जी। तो उनको कुरान को लेकर तो चलते हैं, लेकिन कुरान में के अंदर जो बातें लिखी समझ में आती नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, कुरान आज दिन तक कुंवारी रही। कुंवारी नहीं मतलब किसी ने आज दिन तक छुआ ही नहीं है, और छुआ ही नहीं मतलब किसी ने उसको स्पर्श किया नहीं। अब स्पर्श किया नहीं है तो कुरान को खोलेगा कैसे? और दूसरी बात ये भी लिखी है कुरान के अंदर कि बिना पाक होए कुरान को खोलना नहीं है। ये भी बात भी इशारे में लिखी है कि कुरान को खोलना है तो कैसे होना है? पाक होकर खोलना है। अब पाक होकर खोलना है तो कैसे पाक हुए? तो क्या मानते हैं, जब मस्जिद में वो लोग जाते हैं तो सबसे पहले वुजू करते हैं, मतलब कि मस्जिद में दाखिल होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले गुसल खाना होता है। गुसल खाना जब पानी की व्यवस्था की होती है, तो पानी के द्वारा अपना हाथ पैर मुंह सब कुछ धोते हैं, और वो धोने के बाद मानते हैं, क्या मानते हैं, हम पवित्र हो गए, और फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, हमारी परातम समझ रही है कि पाक कैसे हो सकते हैं। पाक करने वाला कौन है? साक्षात दाम के धनी है, दूसरा कोई पाक करने वाला नहीं है। क्योंकि पिछले प्रकरण में हमने सौर कर लिया है कि ये दिल की सफाई कौन कर रहा है? साक्षात दाम के धनी स्वयं खुद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं?
तो जागृत बुद्ध के द्वारा जीव के दिल की सफाई करते हैं, और निज बुद्ध द्वारा हमारे पुरातन की नजर जिसको कहे जो जीव के ऊपर लगी हुई है, तो जीव पर लगी होने के कारण जो माया की जो अनुभव कर रही है, तो वो माया को दूर करने के लिए सफाई करते हैं, माया दूर कर देते हैं, और कहा जागृत कर देते हैं, दिल भीतर जागृत कर देते हैं। सुंदर जी, जब दिल भीतर जागृत हो जाती है, तनी निजबूत प्रदान करते, तो हमारी पुरातन सारी बातें समझने लग जाती है, सारी बातें धनी को दिल भीतर महसूस करती है, धनी का नूर समझ में आता है, इसको समझ में आता है। फिर जो सौर करती है, तो सौर की बातें सारे समझ में आती है। सौर करने वाले साक्षात नाम के धनी है, हम तो अपने हिसाब से कुछ बोल सकते नहीं है, जो कुछ बोलने वाले होते धनी स्वयं खुद होते हैं, हम तो सिर्फ सुनने वाले हैं। सुचे सुंदर साथी, कहा दिल भीतर सारी बातें सुन रहे हैं। सुंदर सा जी, ये सुनने की बात करें सुंदर जी, तो शास्त्रों में दो बात आती है, समझने के लिए बता रहा हूं। एक ब्रह्मनाद की बात होती है, एक थोड़ी बात पहले की थी, लेकिन उसका बात जिक्र हमने ज्यादा नहीं किया था। एक ब्रह्मनाद की बात होती है, दूसरी नाद ब्रह्म की बात आती है। मतलब कि कोई आदमी जब जिसको हम चितवनी कहते हैं, या फिर दुनिया की तरफ से बात करें तो कोई समाधि अवस्था में चला जाता है, ध्यान करता है और समाधि अवस्था में योग मुद्रा में चला जाता है, तो वो अपने शरीर की अवस्था को भूल जाता है, और ध्यान में इतना मगन हो जाता है, चिंतन में इतना मगन हो जाता है, उसको दुनिया की तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। दिल भीतर इतनी शांति महसूस करता है, और खोज कहाँ की है? परमात्मा को प्राप्त करने की खोज होती है सुंदर जी, जीव की तरफ से बात करें तो लेकिन उसके द्वारा एक समय ऐसा आता है, तो उसको एक कोई शब्द सुनाने लग जाते हैं, जिसको कहते हैं अनहद बाजा। दुनिया के अंदर क्या कहते हैं वो लोग? अनहद बाजा। मतलब अनहद बाजा में मतलब ऐसी धुनें सुनाई देती है, उसकी तरंगे सुनाई देती है, तो वो अपने आप को खुशी महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। लेकिन सुंदर जी, अब सुपन बुद्ध दिल में है, तो हमें पहचान नहीं है कि आवाज में क्या बता रहे, क्या बोल रहे, क्या समझ रहे, समझ में आता ही नहीं है। ये आवाज कहाँ से आ रही है समझ में आता नहीं, लेकिन उसको वो बस शब्द कान में पड़ रहे दिल भीतर से, क्योंकि इतने मगन हो गए दुनिया की तरफ से, हम हटकर अपने दिल भीतर इतने मगन हो गए हैं। तो ये बाजे सुनाई सुनाई देते, तो ये धुन में मगन हो जाते हैं, तो उसमें आनंद आनंद हो जाते हैं। लेकिन सुबह होने के कारण समझ में क्या आता है? बस ये हमारा अंतिम आ गया, हमने जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। लेकिन सुंदर सा जी, ये बात दुनिया के अंदर के अनुभव की बात है। तो ये नाद सुनने की बात होती है, तो नाद तो ये शब्द जो सुनाई देते हैं, तो शब्द तो की उत्पत्ति हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर से शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सात शून्य से होती है। लेकिन हमें तो बात कहाँ करनी है? हद से पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जाके इन घर की बात करनी है। लेकिन जीव की तरफ से अनुभव की बात करें सुनिश्चित जी, तो ये जीव इसी तरह अनुभव करता है, सुपन बुद्ध को लेकर चलता है, लेकिन फिर भी खोज करता है परमात्मा की तरफ। तो समाधि अवस्था में चला जाता है, ध्यान मुद्रा में चला जाता है, तो अपने अंदर एकांत की अवस्था महसूस करता है, तो अनहद बाजा सुनाई देता है उसको। लेकिन वो बिना जागृत बुद्ध क्या समझ लेता है? मुझे जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। तो सुंदर जी, वो अनहद बाजा सुनते हुए उसको जो अनुभव में आया, तो वो अनुभव की सारी बातें उसने दुनिया के अंदर अपने हिसाब से लिखता है, तो सुंदर जी वो धर्मग्रंथ बन जाता है। कहने का मतलब कि नाद जो बाहर से सुने, ऊपर से सुनाई देता है, तो वो क्या समझ रहा है? ये नाद मुझे दुनिया की तरफ से सुनाई नहीं दिया, ये आवाज सुनाई दी तो कहाँ सुनाई दी थी? परमात्मा की तरफ से सुनाई दी। वो क्या समझ रहा है? उसको नाद कहता है। तो वो नाद से क्या समझ रहा है? ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। तो उससे क्या वो क्या बोल रहा है? नाद ब्रह्म हो रहा है। सबसे पहला नाद सुनाई दिया, आवाज सुनाई दिया, लेकिन ये आवाज सुपन दूत को लेकर क्या समझ रहा है? मुझे ब्रह्म का अनुभव हुआ। वो इसलिए वो क्या कहता है? नाद ब्रह्म का अनुभव हो गया मुझे। और फिर दुनिया की तरफ से जागृत होकर जो अनुभव आया, और उसने लिखा सारा अनुभव। और सुंदर सा सोचिए, दुनिया की बात करें तो हमें जो अनुभव होता है वो तो शब्दातीत अनुभव है। शब्दों में बयान करने जाए तो पूरा अनुभव शब्दों में ज्यादा व्यक्त होता ही नहीं है। तो अब उसने लिखना शुरू कर दिया, बराबर, तो लिखना शुरू कर दिया, तो जो अनुभव आया वो शब्द में अवतरित हुआ। और अब कोई शब्द कोई पढ़ेगा, दूसरा कोई पढ़ेगा वो शब्द को, तो शब्द को लेकर कोई पढ़ेगा, तो क्या महसूस करेगा? उसने दिल में ये अनुभव किया, जिसने लिखा उसने दिल में, अपने दिल में ये अनुभव किया। तो सुनने जो पढ़ने वाले को क्या अनुभव आएगा कि शब्द ब्रह्म की पहचान होगी।
मतलब कि शब्द के मार्फत से उसको पहचान हो रही है कि जिसने लिखा है उसको क्या अनुभव हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, शब्द ब्रह्म। इसी तरह नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। नाद ब्रह्म तो कहे ऊपर से आने की बात होती है, और शब्द ब्रह्म की बात करें तो दुनिया के अंदर की बात होती है। तो इसी तरह सुंदर, ये तो दुनिया के जीवों की बात है, जो सुपन बुद्ध को लेकर चलने की वाले बात है। लेकिन जब वही जीव जब निज बुद्ध को जागृत बुद्ध को धारण करते हुए अखंड की तरफ अपने आप को महसूस करता है, उसने अपना आपा कुछ रखा नहीं है और चितवानी के मार्ग पर से चलता है, चितवानी मार्ग से तो चितवानी करने लग जाता है, परमधाम की तरफ देखने लग जाता है जीव। तो जीव के द्वारा लीला देखने वाली हमारी परात्म दिल भीतर जागृत हो जाती है निजबुद्ध के द्वारा। तो सुंदर सा धनी का साक्षात दीदार करती है। सुंदर सा वो दुनिया का जीव जो अनुभव कर रहा है उससे अलग अनुभव हमें होता है। किसको? हमें परात्म को, क्योंकि हम धनी का साक्षात दीदार करते हैं। साक्षात दीदार क्यों करते हैं? कि धनी के साथ खेल में उतरने से पहले जो अनुभव किया था, धनी का जो साक्षात दीदार किया था, धनी के साथ साक्षात जो मीठी मीठी बातें की थी, और धनी परमधाम का जो सारा नजारा हमने देखा है अपनी साक्षात आंखों से, वही सारा दिल भीतर जागृत हो जाता है। मानो कि धनी के साथ मैं रूबरू बातें कर रही हूँ, ऐसा अनुभव कर रही है। कौन कर रही है? हमारी परात्म कर रही है। लेकिन सुन निजबुद्ध द्वारा धनी सारी बातें समझा रहे। तो कौन सी बातें समझा रहे? खेल की तमाम बातें समझा रहे, अखंड योग माया की तमाम हकीकत समझा रहे, परम धाम की तमाम हकीकत समझा रहे, और ये सारी बातें समझाते हुए अपने आप को जाहिर कर रहे, हमारी परातन को भी जाहिर कर रहे, परम धाम को भी जाहिर कर रहे। कहाँ जाहिर करे? सबसे पहले दिल भीतर जाहिर कर रहे अपने आप को, परम धाम को भी दिल भीतर जाहिर कर रहे, और अपने आप को भी क्या महसूस करा रहे? तू मूल मेला में बैठी परातम में। तो ये सारा अनुभव दिल भीतर जागृत हो जाता है सुंदर साथी। तो अब दुनिया की तरफ फैल करने की बात आती है सुंदर साथी। तो ये फैल तो अब हम साक्षात कुछ कर सकते नहीं है, क्योंकि हमारी परातम साक्षात देखती है, तो धनी की नजर से साथ नजर मिलाते हुए देखती है। लेकिन धनी की नजर में तो ब्रह्मांड खड़ा हुआ ही दिखाई देता है, धनी साक्षात दिखाई देते नहीं है। परमधाम का नजारा नजर के सम्मुख नहीं है। नजर में है तो क्या है? कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, और कालमाया के ब्रह्मांड में जागनी लीला में शामिल हुआ जो जीव है, जिस पर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है, वो जीव दिख रहा है। जो सुंदर जी अब फैल करने की बात आती है, तो वो जो सारा जो अनुभव हमें परात्म की विजय करती है, क्योंकि अब कॉल पूरा करने की बात है, ये दूसरे शक्ति को जागृत करने की बात आती है। तो अब जागृत करे तो कैसे करे? तो सुंदर जी ये सारा काम धनी स्वयं खुद करा। ये हमारी पराधम समझ रही है कि लीला करने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। तो लेकिन धनी जो लीला करते तो अपने इश्क को लेकर करते, तो इश्क को आगे किया हुआ है किसके लिए? हमारे लिए जाहिर किया है। इसलिए कहने सुंदर साथी कहने का मतलब ये रास्ता श्यामा जी की है। मतलब कि सारी बातें जो धनी हमें सन्मुख प्रदान कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं हमारे सन्मुख, तो रचना को जाहिर करते, किसकी रचना? श्यामा जी की रचना को जाहिर कर रहे। लेकिन ये रचना में क्या है? ये कुलदेव वाणी की तमाम बातें वो हमारी परातम समझ रहती है। मतलब धनी जी के इश्क को महसूस करती है, और इश्क के को लेकर धनी खड़े हुए वो दीदार करती है। सारा अनुभव हमारी परातम का दिल भीतर ये होता है। लेकिन अब दूसरी शक्ति को जागृत करना है, तो निजबुद्ध के द्वारा समझ में आता है कि मैं तो गुमराह हो गई थी, लेकिन धनी ने मेहर करते हुए मुझे दिल भीतर जागृत किया, स्वयं की पहचान कराई कि मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ। ये अनुभव धनी ने ही करवाया। तो अब दूसरी शक्तियों को यह अनुभव हुआ कि नहीं हुआ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि धनी की नजर में देखती है तो कालमाया का ब्रह्मांड दिखाई देता है। कालमाया का ब्रह्मांड दिखाई देता है तो निजबुद्ध के द्वारा समझ में आता है कालमाया के ब्रह्मांड में तो परमाशी फैली हुई है, सुपन बुद्ध को लेकर चलने वाले हैं सारे जीव। तो अब जीव के मार्ग से लीला देखने वाली परातम जो जीव को जागृत बुद्ध में नहीं मिली है, तो हमारी परातम निज भीतर क्या समझ महसूस करेगी? वो जीव सुपन बुद्ध को लेकर चलता है, तो हमारी परातम निज भीतर सुपन बुद्ध का ही अनुभव करेगी। तो इसलिए उसको जागृत करना जरूरी है। और परमधाम के अंदर हमने कॉल किया हुआ है कि मैं जागू तो तुम्हें जगाऊंगी, और तुम जागो तो मुझे जगाना, एक परस्पर कॉल किया हुआ है। लेकिन सुंदर सा जी ये तो निमित्त मात्र है सारी बातें। लेकिन हकीकत क्या है? धनी को स्वयं को खुद को जाहिर करना है। किसके सन्मुख जाहिर करना है? हमारे सन्मुख अपने आप को जाहिर करना है। कैसे तरह जाहिर, किस तरह जाहिर करना है? अपना पूर्ण स्वरूप को लेकर जाहिर करना है। सच्चिदानंद स्वरूप हमें पहचान करानी है कि सत्ता क्या है, इसका क्या है, और आनंद क्या, मतलब चिदगन स्वरूप से स्वयं क्या लीला करते हैं। लेकिन जाहिर कहाँ हो रहे? दुनिया के अंदर हो रहे। निमित्त मात्र कौन बन रहा है? जीव निमित्त मात्र बन रहा है। लेकिन जीव को निमित्त मात्र बनाते हुए अक्षराधि धनी साई पहचान हमें कराते हैं। इसलिए सुंदर सा जी ये सारी बातें समझानी है तो क्या कहते हैं? अल्लाह जी सीधा यकीन खूब हक रसूल कदम के दरमियान कुरान के लिए
जो कोई सच्चे यकीन वाले हैं प्यारा साचा रसूल के कदमों पर। तो इसी तरह जो कहे ना, तो ये मुसलमान जो है वो आज के मुसलमान को समझाना है तो कि कुंजवाणी के द्वारा ही समझा सकेंगे कि सारी सत्य बातें क्या है। और हमारे जो हम हमारी परातम जो दिल भीतर अनुभव करती है तो ब्रह्मनाथ को ही अनुभव करती है, और हमारे द्वारा जो बातें जाहिर होती है तो वो क्या कहते हैं, शब्द ब्रह्म। तो ये कुंजवाणी की जो सारी लिखावट है, ये चौपाई जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिखावट, तो वो क्या है, शब्द ब्रह्म है। मतलब कि शब्द पढ़ेंगे तो आपको ब्रह्म की अनुभूति होगी, पहचान होगी। लेकिन शब्द जिसके मार्फत से जाहिर हो रहे हैं वो परातन के मार्फत से जाहिर हो रहे हैं। तो परातन का अनुभव की बात करें तो वो क्या अनुभव करती है, नाद ब्रह्म की अनुभूति करती है। मतलब कि जो नाद सुनाई देता है तो अक्षराई ध्वनि के द्वारा ही सुनाई देता है। नाद के अंदर क्या महसूस करती है, ध्वनि के इश्क को महसूस करती है, ध्वनि के नूर को महसूस करती है, ध्वनि का हुक्म समझती है, इल्म में समझती है, मेहर समझती है। सारी बातें जो ध्वनि समझाना चाहते हैं, निस्बत की पहचान हो रही है। तो सुंदर है ये सारी बातें कि जो कोई सच्चे यकीन वाले प्यारा साचा रसूल के कदमों पर। मतलब जो खोजी मुसलमान है उनके लिए उनको समझाने की बात है कि आप जो अल्लाह ताला को ढूंढ रहे हो, जो खुदा के जो निशान ढूंढ रहे हो, वो सारे निशान को प्राप्त करना है तो आप जागृत उसको लेकर चलिए। ये कुलजम वाणी जो इमाम मेहदी ने स्वयं खुद जाहिर की है तो उसको लेकर चलिए तो आपको खुदा की पहचान होगी। ये बात है, इसलिए ये प्यारा मुसलमान सारे प्यारा ज्यादा है। तो आगे क्या बता रहे, बेन कुरान मकतूब अल्लजी रसूल कवल, यानी दरमियान कुरान के लिखा है जो कि रसूल ने आगे ही से। मतलब कि कुरान के अंदर इशारे में सारी बातें पहले से ही लिख दी है, लेकिन लिखने वाला कौन है, साक्षात दाम के धनी स्वयं खुद है। लेकिन कैसे लिखवाया, उसी तरह, क्योंकि आज के मुसलमान क्या मानते हैं कि मुस्तफा बेग नाम का एक जीव है, उस जीव की सुरता को जबराइल फरिश्ता परंदम ले गया और अर्शजिम पहुंच गया तो उसको कहां तक ले गया, जोय तक ले गया, जमुना जी तक ले गया। फिर आगे उसका चलना हुआ नहीं तो उसके पैर जलने की हकीकत बनी। तो क्या कहता है, मैं उससे आगे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से आपको आगे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए रफरफ का तखत आता है और रफरफ के तखत पर सवार होकर वो सुरता कहाँ चली गई, खुदा के सन्मुख चली गई। सुंदर जी, और सुरता के सन्मुख दो पर्दे हैं, और दो पर्दे हैं तो दो पर्दे के बीच में ये सारी बातें हुई, 90,000 हरफ सुने। लेकिन सुंदर जी इशारे में सारी बातें क्या कह दिया, तुम्हें दुनिया में जाकर 30,000 अरब ही जारी करना है। दूसरे 30,000 अरब की बात करें तो क्या कह दिया, तुम्हें अपने समान जो योग्य लगे उसको सुनाना है, दूसरे किसी को सुनाना नहीं। मतलब कि पूरी दुनिया को सुनाना नहीं है, किसको सुनाना है, अपने समान जो है उसको ही सुनाना है। और बाकी 30,000 अरब की बात करें तो क्या कह दिया, मैं स्वयं आकर जाहिर करूंगा। मतलब दिल में है, जबान पर आए ही नहीं, आए नहीं है तो दुनिया में कैसे जानोगे। मतलब कि जो 30,000 अरब की बात करें तो जबान पर आए, वो जबान पर कैसे शब्द आए, शरीयत और तरीकत के ही आए, तो कुरान के द्वारा शरीयत और तरीकत को जाहिर कर दिया। लेकिन हकीकत और मार्फत के ज्ञान की बात जो करे, जो 90,000 अरब के अंदर जो बातें सुनी, तो उसमें जो बाकी जो 60,000 शब्द रह गए उसकी बात है। तो दिल में तो आए लेकिन जबान पर आए नहीं तो जाहिर कर सके नहीं। इसलिए सुंदर साथी हमने पहले प्रकरण में शुरू कर दिया कि मुसलम रसूल मोहम्मद ने कुरान के अंदर शरीयत और तरीकत का ज्ञान जाहिर किया, लेकिन हकीकत और मार्फत का ज्ञान क्यों जाहिर नहीं किया। तो वो अख्तियार पर किसके पर होने वाले थे, मलकी और हकी सूरत पर द्वारा जाहिर होने वाले थे। तो सुंदर साथी क्या कहा था कि 30,000 अरब की बात करें तो तुम्हें जो अपने समान लगे उसके सन्मुख ही जाहिर करना है। तो सोचिए सुंदर जी, वो शब्द कब जाहिर हुए, जब देवचंद्र जी महाराज, मतलब देवापिका जीव ने जन्म लिया, तन का नाम क्या है, देवचंद्र जी है। और वो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली पुरातन कौन है, सुंदर बाई है। और सुंदर बाई को निमित्त पात्र बनाकर कौन लीला देख रही है, श्यामा महारानी। दोनों एक ही तन तन के द्वारा लीला देख रही है, और दोनों के मार्फत दोनों को सुंदर साई अक्षराई धनी स्वयं तारतन देकर जागृत किया और सारी बातें समझाई सुंदर सा जी। तो क्या क्या जागृत बुद्धि की बातें जाहिर करने का हुक्म दिया। तो जागृत बुद्धि उनके तन से हुई, जागृत बुद्धि की लीला हुई। मतलब कि उन्होंने 313 सुंदर सा को जागृत किया। कैसे जागृत किया, एक एक ब्रह्मसूत्री को पहचान करते हुए कि तुम मेरे समान ऐसा करते हुए। कहा ना, तुम्हें जो अपने समान लगे उसके सन्मुख ही जाहिर करना है, दूसरे किसी के सन्मुख जाहिर करना
नहीं है। तो सुंदर सा जी इसलिए देवचंद्र जी महाराज ने पूरे जीवन काल में सिर्फ जो ब्रह्मवाणी की चर्चा हुई, जो उनके अनुभव में जो सारा आया, मतलब कि नाद ब्रह्म उन्होंने जो सुना वो हकीकत शब्दों के मार्फत से, लेकिन शब्दों के मार्फत से क्या सुना, सिर्फ जागृत बुद्ध की बातें ही सुनी और जागृत बुद्ध की बातें 313 को सुनाई, परम धाम की पहचान कराने की कोशिश की। लेकिन सुंदर सा श्यामा जी महाराज है वो निजबुद्ध तो प्राप्त किया हुआ है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि 313 को मैंने जागृत किया है, जागृत हो रहे, परम धाम की बातें कर रहे हैं कि हम तो परम धाम से आए हैं, परम धाम जाएंगे, सारी बातें कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे, सिराज श्री ठकुरानी जी प्रथम भाव में विराजमान भय, कंचन को सिंहासन, सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन जागृति होनी चाहिए परम धाम के अंदर, वो बात तो होती नहीं है। ये पैदन किसको है, श्यामा महारानी को, इसलिए उन्होंने 69 पातियां लिखी। सोचिए सुंदर सर जी, 69 पातियां लिखी तो किसको दी, राज जी को तो दिया नहीं साक्षात, तो दिया किसको, वो 313 को जागृत किया, वो 313 को ही दिया। क्यों दिया, क्योंकि सुंदर सा जी 313 दिल भीतर जागृति ऐसी महसूस की है उन्होंने 313 को, तो व्रजराज के अनुभव साक्षात जैसा ही दिल भीतर अनुभव कर रहे थे। तो देवचंद जी महाराज को रोज आकर बताते थे कि आज मुझे कृष्ण जी ने दर्शन दर्शन दिया और ये लीला का अनुभव कराया। तो देवचंद जी महाराज बहुत खुश होते थे। तो क्या, क्योंकि कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि देवचंद जी महाराज को जब तारतम दिया तो राज जी ने स्वयं खुद कहा था तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, तो क्या कह दिया, इसके बाद तुम्हें दर्शन होगा नहीं। तो इसलिए सुंदर साथी ये धनी जो है उनके अंदर आकर विराजमान हो गए। तो देवचंद जी महाराज ने क्या कहा, आप लीला आप कहाँ जाओगे, तो क्या कह दिया, अंदर तुम्हारे आकार की आके बैठे हम। मतलब कि श्यामा महारानी समझ रही है धनी आप मेरे साथ ही विराजमान होते तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है, जो कुछ करने वाले आप है। इसलिए सुंदर देवचंद महाराज ने एक चिट्ठियां लिखी 69 पत्तियां, वो कृष्ण को देने गए नहीं, लेकिन सुंदर साथ के मार्फत से भिजवाई। आपको दीदार जब कृष्ण का हो तो कृष्ण के हाथों में एक चिट्ठियां दे देना, मतलब अक्षराई धनी के हाथ दे देना। क्योंकि सारे सुंदर साथ क्या मान रहे थे, कृष्ण को क्या मानते थे, अक्षराई धनी ही मानते थे। क्योंकि उनको अनुभव क्या हो रहा था, ब्रज रास लीला का ही अनुभव हो रहा था। लेकिन परम धाम का साक्षात जो अनुभव होना चाहिए दिल भीतर, जो आज हमारी पुरातन दिल भीतर धनी का जो सुख महसूस कर रही है, वो अनुभव तो हो नहीं रहा था, इसलिए उनको पर्दा बना था। कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि उनकी पुरातन की जो नजर जो है वो अभी जागृत हुई नहीं थी, मतलब कि नजर के सन्मुख से पर्दा हटा नहीं था। जागृत बुद्ध की बात करें तो जीव की तरफ से पर्दा हट गया था, तो जीव की तरफ से पर्दा हट गया तो उनकी जीव की रहनी कैसे हो गई थी, जल में नहीं कोरे रहनी जैसी हो गई थी। तो जल में नहीं कोरे रहे जैसी रहनी होने के कारण उनके जीव ने अखंड की तरफ दृष्टि कर ली थी। तो अखंड की तरफ दृष्टि कर ली तो सुंदर जी अखंड अखंड योगमाया का अनुभव हो रहा था। तो अखंड योगमाया में तो अभी अखंड क्या है, ब्रजरास लीला, दो लीला खंड है, तो ब्रजरास लीला का अनुभव कर रहे थे। और लीला में लीला करने वाले कौन है, कृष्ण के तन है। तो सुंदर जी क्या मानते थे, जो जिसको हम अक्षरादि कहते हैं वो कौन है, ब्रजरास लीला करने वाले कृष्ण है। इसलिए सुंदर जी ये कृष्ण की बात है सुंदर जी, लेकिन पूर्ण पहचान तो नहीं है, मतलब अभी भरम में भटके हुए श्यामा जी महसूस कर रही है। सुंदर सा जी सोचिए, तो अब निजबुद्ध जाहिर नहीं होने के कारण उनका ये इस तरह हाल है। लेकिन जब निजबुद्ध जाहिर हो गई, दूसरे तन से लीला करने की बात आई, इंद्रावती के मार्फत सारी वाणी अवतरित होना शुरू हो गया सुंदर जी। तो सारे सुंदर साथ एक एक करते हुए जागृत होते गए। कहाँ जागृत होते गए, मूल मिला में जागृत हो गए। और क्या अनुभव करने लगे, नाद ब्रह्म का अनुभव करने लग गए, जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बात है सुंदर जी। मतलब कि चितवनी के मार्फत से धनी का साक्षात जैसा ही अनुभव करते आज सारे सुंदर साथ निजबुद्ध को लेकर धनी का दीदार करते हैं, दिल भीतर करते हैं, 25 पक्षों में रमण करते हैं तो दिल भीतर करते हैं, और 25 पक्षों का सारा सुख महसूस करते दिल भीतर। तो सुंदर जी यहाँ कहते हैं कि बेन कुरान मकतूब अल्लजी रसूल कवल, यानी कि दरमियान कुरान के लिखा है जो कि रसूल ने आगे से, मतलब ये सारी बातें जो जाहिर होने की बात जो कहे तो रसूल मोहम्मद ने पहले से ही इशारे में कुरान में लिखवा दिया था कि, लेकिन ये इशारे की बात सारी बातें खोलेगा कौन, इमाम मेहदी आकर खोलेंगे। सुंदर सा जी कुरान के अंदर पहले से पारे में पहला ही शब्द है अलिफ लाम मीम, उस पर ताला लगा दिया है, मतलब कि स्पष्ट कह दिया कि ये शब्द खोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आज के मुसलमान है जो काजी मुल्ला जो है उनके इमाम है, उनको भी ये अधिकार नहीं है कि आपको इसका अर्थ करो।
क्या कह दिया है, ये इसका अर्थ इमाम मेहदी स्वयं आकर खुद खोलेंगे। और वो सुनने से इमाम मेहदी जाहिर हो गए। उन्होंने क्या अर्थ कर दिया, क्या अलिफ कहा मोहम्मद को रू अल्लाह सलाम मिम मेहदी पाक से ये तीनों मिल गए इमाम। मतलब कि अलिफ कहा मोहम्मद को, अलिफ का मतलब कि बसरी सूरत से, कि मतलब कि रसूल मोहम्मद से जो लीला करने वाला जो है वो दाम के धनी है, लेकिन धनी नहीं, स्वयं बसरी सूरत से लीला की, वो पहचान कराने की बात है। तो उस तरह से जो लीला हुई तो बसरी मोहम्मद की लीला हुई, बसरी सूरत की लीला जाहिर हुई। उन्होंने कुरान अवतरित करवा दिया और शरीयत और तरीकत का ज्ञान जाहिर किया। लेकिन इशारे में क्या लिखवा दिया, इमाम मेहदी आएंगे तो शरीयत और हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर करेंगे। तो सुनने सारी हकीकत का ज्ञान जो कहे तो किसके मार्फत से जाहिर हुआ, मलकी सूरत से जाहिर हुआ। कह दिया ना। तो 30,000 अरब की जो बात करे वो मलकी सूरत से जाहिर होगा। और क्या कह दिया, जिनको तुमको जो अपने समान लगे उसको ही सुनाना है, बाकी किसी को सुनाना नहीं है। तो सुंदर साजी अपने समान, श्यामा जी के अपने समान कौन है, हमारी परातम है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो जो 313 परातम को उन्होंने एक एक ढूंढते हुए कि ब्रह्म सृष्टि ऐसा करते हुए उन्होंने उनको सारी बातें समझाई सुनाई। और बाकी 30,000 की बात करे, निस्बत की बातें करे तो वो तो कम था ही नहीं। तो मलकी सूरत से निस्बत की बातें जार हुई नहीं। लेकिन क्या कहा था, बाकी 30,000 की बात करें तो मैं खुद आकर जाया करूंगा, ये कहा था। तो सुनने सती तो मीम मेहदी पाक से कहने का मतलब कि पाक से मतलब कि मीम मतलब खुद से, स्वयं से, धनी से, अक्सर धनी से स्वयं खुद की बात है। तो धनी ने स्वयं इंद्रावती के तन पराग के तन से मार्फत से एक खुलजमवाणी जाहिर करी, सुंदर सा सोचिए। लेकिन इंद्रादी की पराग की नजर किस जीव पर अपनी नजर केंद्रित की हुई है, महेश ठाकुर के जीव पर। और जीव ने जागृत बुद्ध को लेकर अपना आपा कुछ रखा नहीं है, दुनिया की तरफ से अपनी नजर हटाकर अखंड की तरफ कर ली है। तो तब जाकर सुंदर इंद्रादी की परातम को ये सारा अनुभव हो रहा है, नाथ ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। मतलब कि धनी की बातें सुन रही है और ब्रह्म की पहचान कर रही है। कहने का मतलब सुने, धनी का दीदार दिल पे तो कर रही है, धनी की बातें सुन रही है, धनी की बातें समझ रही है, धनी क्या समझाना चाहते हैं समझ रही है, धनी जो अनुभव कराना है अनुभव कर रही है। लेकिन परंदा का कॉल पूरा करना है, तब कॉल पूरा करना है तो उसके लिए दूसरी शक्तियों को जागृत करना है। लेकिन जागृत करे तो कैसे करे, अपने हिसाब से परंदा में कोई फैल कर सकती नहीं है, चाल चलकर दिखाना चाहते दिखा सकती नहीं है। तो चाल चलकर दिखाने की बात होती तो स्वयं खड़ी होकर दूसरे बगल में बैठी शक्तियों को एक एक करते हुए हाथ पकड़कर खड़ा कर देती। लेकिन ये तो बात होती नहीं है। लेकिन लीला करनी तो कहाँ करनी है, धनी की नजर में काल में जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, वो जागने के ब्रह्मांड में एक एक जीव को पास जाकर सारी बातें सुनानी। सोचिए सुंदर, मतलब कि कुलदेव माने की सारी जो बातें जो है ये नाद ब्रह्म की बातें है। इतनी सुंदर सूरत की जो स्थापना जिसको कहे बाईस महामंगलपुरी जो कहते हैं सूरत के स्थान को, बराबर। तो उसको नाद ब्रह्म की गद्दी बोलते हैं। नाद ब्रह्म की मतलब कि कहने का मतलब ये सुंदर जी की असल जागनी लीला की शुरुआत कहाँ से हुई, सूरत से हुई। पहले भी जागनी लीला तो करते थे, ऐसी बात नहीं है नहीं करते थे। लेकिन अब क्या था, बिहारी जी महाराज से साथ छोड़ने की बात आ गई थी। मतलब अब स्वयं को इमाम मेहदी जाहिर करने का दौर शुरू करने की लीला की बात थी। और वहां सूरत से चलकर सारे महाजनों जो गए वो उसके साथ हिजरत करने वाले जो गए तो 500 सुंदर साथ 500 सुंदर साथ की जमात उनके साथ सूरत से निकली। और वो जमात कहाँ गई, अहमदाबाद होकर, फिर महसाणा होकर, सिद्धपुर होकर आगे दिल्ली तरफ गई। और दिल्ली में जाकर सुंदर जब मेरठ में पहुंचे तो सारी कुरान की हकीकत दुनिया के अंदर जाहिर होना शुरू होने की बात आई सुंदर जी। मतलब ये धनी की ही लीला है, धनी कराने वाले, धनी को ही ये कुरान अवतरित करना था सनद के मार्फत से, दोबारा फिर से नए अवतार में अवतरित करना था। और निमित्त मात्र क्या बना दिया, पहले से ही लिखवा दिया था, क्या कह दिया था कि आपको मीनारे पर चढ़कर बांग पुकारनी है और बांग के द्वारा सबको बुलाना है। किसको बुलाना है कि नमाज पढ़ने के लिए आओ आओ, नमाज का समय हो गया है, वक्त आखिरत का समय हो गया है, नमाज पढ़ो, पढ़ने के लिए आओ। जाहिर तौर पर मुल्ला को मीनार पर चढ़ा दिया था और जोर जोर से बांग पुकारते। सोचिए सुंदर, आज लाउड स्पीकर में बोलते हैं, पूरी दुनिया कलमा सुने, आवाज सुने,
खुदा का पैगाम सुने, इसलिए लाउड स्पीकर में बुलाया जाता है। और आज तो सारी दुनिया में मुसलमान फैले हुए हैं, तो सब जगह यही बात होती है, कलमा बुलाया जाता है। लेकिन कलमा सुनने वाला कौन है? कलमा जाहिर करने वाले अक्सर स्वयं खुद है, लेकिन कलमा की बातें सुनने वाले कौन है? ब्रह्मस्तुति पराता में दूसरे कोई है ही नहीं। तो निमित मात्र क्या बना दिया? इंदादी पराता को निमित मात्र बना दिया। और उसने कलमा सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सुनते ही उसके बाद ये सनद वाणी अवतरित हुई। ये सनद वाणी के मार्फत सारी पहचान करा रहे। सुंदर सोचिए, ये नाद ब्रह्म की वाणी है। नाद ब्रह्म का मतलब इंदादी परातों ने अपने दिल पर धनी के साथ जो बातें सुनी, और वो सुनी हुई बातें उनके तन के मार्फत से जाहिर हो रही है। शब्द सह, एक शब्द आगे पीछे नहीं किया हुआ है। जो शब्द सुना वही शब्द सह ही जाहिर हो रहा है। सुन, यही शब्द को लेकर चलना है, मतलब कुलजवाणी को लेकर हमारी परातन को चलना है। कह इंदादी के अंग संग इंदादी मेरा अंग, जो अंग स्वप्न इंदादी को ताई प्रेमी खिलाओ रंग। तो कहाँ खिलाने की बात है? मतलब कि दिल भीतर जागृत होकर धनी सारा अनुभव कराने की बात है। तो क्या कहते हैं, जाए मेहदी कलम लिसान लुगात बदल, आए के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। सुंदर सा जी क्या कह दिया? इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो उनकी जुबान और होगी, मतलब कि दुनियावी जबान नहीं होगी। उनके जबान से जो शब्द जाहिर होंगे तो दूसरी दुनिया के होंगे। कौन सी दुनिया के? मतलब कि परम धाम के होंगे। लेकिन परम धाम तो दुनिया में साक्षात तो कुछ जाहिर हो सकता नहीं है, क्योंकि परम धाम की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, वो बात हो जाती है। लेकिन परम धाम को जाहिर करना तो कैसे करे? तो सोचिए सुंदर साथी, धनी ने हिकमत करी है, कारीगरी करी है। दुनिया का मसाला लिया है, दुनिया के शब्दों को लेकर, सारे मसाला को लेकर एक एक करते हुए सारी पहचान करा रहे हैं। मतलब कि खंभों की बात बताइए, या फिर मोहल्लों की बात बताइए, या फिर गलियों की बात बताइए, जो क्या कहे, नूर की बात कहे, इश्क की बात करे, शऊर की बात करे, निस्बत की बात करे, सबके सब दुनियावी शब्दों के द्वारा पहचान कराने की बात है। सोचिए सुंदर साथी, लेकिन अनुभव हमें क्या करना है? शब्दातीत के पार का अनुभव करना है। शब्द की हकीकत कहाँ की है? दुनिया के अंदर की हकीकत है। शब्दातीत हकीकत कहाँ की है? अखंड योगमाया की हकीकत है, जहां से ब्रह्मांड बनता है, मिटने की लीला होती है। तो शब्दातीत हकीकत वहां अखंड युग्माया की हकीकत है। और शब्द की हकीकत कहाँ की है? दुनिया के अंदर की है। शब्द सारे बनते कहाँ है? दुनिया के अंदर बनते हैं। तो शब्दों पे पहचान दुनिया के अंदर होती है, दुनिया के जीवों को। तो शब्दों से मार्फत शब्दातीत की पहचान होती है। लेकिन शब्दातीत से परे की पहचान करनी हो तो उसके लिए निजबुद्ध चाहिए। तो शब्दातीत से परे क्या है? साक्षात अवस्था है। जो हमारी परम साक्षात धनी के साथ जो लीला करती है उसकी बात आती है। इसलिए क्या कह दिया? हद से पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर। तो सुंदर सदी निजबुद्ध के द्वारा धनी अपना स्वयं का साक्षात जैसा अनुभव करा रहे। साक्षात जैसा का मतलब दिल भीतर अनुभव करा रहे। साक्षात तो अनुभव कब होगा? जब सारी शक्तियां दिल भीतर जागृत हो जाएगी, और धनी अपनी नजर में से जो काल में अगर ब्रह्मांड खड़ा रखा है वो ब्रह्मांड हटा देंगे, तो समझो दुनिया के अंदर महाप्रलय हो गया। दुनिया के अंदर महाप्रलय हो गया तो ब्रह्मांड गायब हो जाएगा धनी की नजर से। तो हमारी परात्म तो धनी की नजर से नजर मिलाते हुए सारा खेल नजारा देख रही है, खेल देख रही है। तो धनी ने अपनी नजर में क्या खड़ा कर देंगे? इश्क की हकीकत खड़ा कर देंगे। तो हमारी परात्म की नजर में क्या आएगा? इश्क आएगा, साक्षात इश्क आएगा। तो साक्षात इश्क दिल भीतर आएगा तो धनी हमारी परात्म साक्षात जैसे अनुभव करने लग जाएगी। पूर्ववत जैसे पहले लीला करते, मानो कि कोई आदमी सोने से पहले साक्षात अनुभव लीला जो कर रहा है वो अनुभव की बातें करे। और जब आदमी पलंग पर लेट जाता है और लेट जाकर गहरी निंद्रा में आ जाता है, और गहरी निंद्रा में आता है तो उसका मन सपने में अवतरित होता है, और एक अलग पुरुष का स्वरूप तन दान करता है। और सपने वाला आदमी क्या सोचता है? जो सपने में मैं देख रहा हूँ वो मैं हूँ। और मतलब अलग दुनिया देखने लग जाता है, और कहाँ लेटा हुआ है वो साक्षात अवस्था को भूल जाता है, और सत्य क्या मानने लग जाता है? जो सपने में जो देख रहा है उसको ही सत्य मानने लग जाता है। लेकिन उसको सब जब सारी पैटर्न करा है सपने के अंदर, भाई तू जो देख रहा है वो सारा झूठ है, सत्य तो कोई और है। जब ये पैटर्न कराते हैं और जब वो जागृत हो जाता है, साक्षात जागृत हो जाता है, तो सोचे सुंदर सा जी, तो अनुभव क्या करने लग जाएगा? साक्षात का ही अनुभव करेगा। अब सपने का अनुभव तो रहेगा ही नहीं। इसलिए सुंदर सा जी सोचिए कि धनी ने साक्षात की पैटर्न करानी है और ब्रह्मांड भी खड़ा रखना है। मानो इशारे में क्या लिख दिया कि मोहम्मद साहब की सुरता को
और जब अरे फरिश्ता परमधाम ले गया तो रास्ते में उसको एक मुर्गा मिला। एक मुर्गा खड़ा था अपनी चोंच में, उसकी जमीन पर मोतियों के मोती जो गिरे हुए थे, और उसकी चोंच में राख थी, मिट्टी थी। मुर्गे के चोंच में क्या थी? मिट्टी थी, और जमीन पर मोती गिरे हुए थे। अब मुर्गे को अपनी चोंच में मोती लेना है, अब मोती लेने के लिए चोंच खोलता है तो मिट्टी गिर जाती है। मिट्टी गिर जाएगी तो वो चोंच में मोती को ले सकेगा। लेकिन सोचिए सुंदर जी, अब उसको तो मिट्टी भी रखनी है और मोती भी लेना है। लेकिन हकीकत क्या है? वो चोंच खोलेगा तो मुंह में जो चोंच में जो मिट्टी है वो मिट्टी गिर जाएगी, मतलब हाथ से छूट जाएगी। और हाथ से छूट जाएगी तब जाकर वो मोती को हाथ में पकड़ सकेगा। और मोती हाथ में आएगा तो मिट्टी को प्राप्त करना चाहता है, मिट्टी तो गिर गई। अब मिट्टी को लेने के लिए कोशिश, चोंच फिर से खोलेगा तो मोती हाथ निकल जाएंगे चोंच में से, और मिट्टी चोंच में आ जाएगी। कहने का मतलब दो बात एक साथ हो सकती नहीं है। सुंदरता जी, सपना देखना और साक्षात अवस्था को सपने में महसूस करना एक साथ होती नहीं है। कहने का मतलब ये है, मतलब कि हम साक्षात अपनी आंखों से सपने का अनुभव देखे, वो बात होती नहीं है। फिर भी सुंदरता जी धनी ने करामत करके दिखाई। कहा दिखाई? अपनी नजर में दिखाई। कह रहे पर्दे में झूठ दिखाई या करके अपनी ऐसी फिक्र अनहोनी करके ऐसी करी धनी ने। मतलब अनहोनी करके बताया, पर्दे में झूठ दिखा दिया। लेकिन पर्दा कौन सा? धनी की नजर को ही पर्दा कहा है। दूसरा पर्दा किसको कहा है? धनी के दिल को ही पर्दा कहा है। तीसरा पर्दा किसको कहा है? हमारे पराधन के दिल को पर्दा कहा है। तीन पर्दे की बात है। तो सुंदर, ये तीन पर्दा हटना जरूरी है। तो हमारे पराधन की तरफ से बात करें तो हमारे पराधन की नजर में पर्दा है। तो पर्दा क्यों है? कि हमारी पराधन की नजर कहाँ टिकी हुई है? धनी की नजर से नजर मिलाते हुए खेल देख रही है, काल में ब्रह्मांड देख रही है, धनी की नजर में देख रही है। तो नजर में एक जीव दिख रहा है, उस जीव के मार्फत से लीला देख रही है। तो सुंदर जी, हम तो पहला पर्दा हमारी परात्मा की नजर का कहे, जिसको आत्म कहे। तो आत्म तो क्या देख रही, महसूस कर रही है? जीव के साथ तालमेल महसूस कर रही है, एक रूपता महसूस कर रही है, तादाद में हुआ ऐसा महसूस कर रही है। अब जागृत बुद्ध है नहीं तो क्या मान रही है? मैं तो जीव हूं, यह अनुभव में आता है। तो सुंदर जी, ये पहला पर्दा क्या है? हमारी परात्मा की नजर के सम्मुख है। तो हमारी परात्मा की नजर से पर्दा हटना जरूरी है, सबसे पहला पर्दा। क्यों? तो नजर कहाँ टिकी हुई है? धनी की नजर से क्या जुड़ी हुई है? धनी की नजर में जो काल में ब्रह्मांड दिख रहा है, तो ब्रह्मांड के अंदर जीव दिख रहा है, तो जीव के साथ लगी हुई है। तो सबसे पहला पर्दा नजर। तो पर्दा पर्दा के भीतर खुलना चाहिए, लेकिन सबसे पहला पर्दा कहाँ खुलता है? जीव की तरफ से खुलता है। क्योंकि जीव जीव के तरफ से पर्दा हट जाए, मतलब कि दुनिया की तरफ से पहला पर्दा हट जाए, सुपरमुख का पर्दा हट जाए, सुपरमुख का जो अनुभव दिल भीतर हो रहा है हमारी पराधन को, वो सारा अनुभव हट जाए और जागृति का अनुभव होने लगे, मतलब कि अखंड का अनुभव थोड़ा होने लगे, तो दुनिया का अनुभव हट जाएगा। तो कैसे दूर होगा? जागृत बुद्धि से दूर होगा। तो अब जागृत बुद्धि जीव को मिल जाती है तो जीव अपनी दृष्टि कहाँ कर लेता है? अखंड की तरफ कर लेता है। अखंड की तरफ दृष्टि कर लेता है तो अपने आप को दुनिया से अलग कर देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पहचान कर लेता है, आदि नारायण महाविष्णु की पहचान कर लेता है। समझ में आता है कि जो सुख मुझे मिल रहा है वो आदि नारायण महाविष्णु को मिल नहीं रहा है अभी, ब्रह्मा विष्णु महेश को अब वो सुख मिला नहीं है। और अपने सुख की अहमियत ज्यादा समझता है तो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है। मतलब कि जीव की रहनी कैसी हो जाती है? जल में नहीं कोरे रही है जैसी हो जाती है। दुनिया को किनारे कर लेता है, दुनिया में अवश्य रहता है, दुनिया को छोड़ सकता तो नहीं है। कहीं छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है सुंदर साथी। लेकिन वो जल में रहते हुए अपने आप को कोरा महसूस कर रहा है। मतलब कि माया में रहते हुए माया को पीड़ दे दी है। किसने? जीवन के अंतस्करण ने। अंतस्करण से सारी लीला करने लग जाता है, मतलब उसका अंतस्करण जागृत हो गया है, खुद की पैदा कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है। मैं तो मरने मिटने वाला हूँ, लेकिन मुझे अखंड में जाना है। तो मुझे ये कुलजम वाणी को लेकर ही चलना पड़ेगा। कुलजम वाणी लेकर कौन आए? तो कुलजम वाणी के द्वारा, जागृत बुद्धि के द्वारा समझ रहा है कि अक्षय धनी ने स्वयं खुद जाहिर की है, तो अक्षय धनी का चरण पकड़ेगा। सोचे सुंदर जी, जीव को पहचान हो रही है, दुनिया की तरफ से पीठ दे देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से पीठ देता है, अखंड की तरफ अपने आप को महसूस करता है। भले दुनिया में बैठा है लेकिन अपने आप को कहाँ महसूस कर रहा है? मैं तो अखंड में खड़ा हूँ।
दिल से मान रहा है कि दुनिया से अपने आप को अलग कर दिया दुनिया से, तब जाकर हम हमें परात्म जीव के मार्फत से जो लीला देख रही है वो भी अखंडता को महसूस करती है जागृत बुद्ध द्वारा। लेकिन सिर्फ जागृत बुद्ध बनी रहती है हमारी परात्म के लिए, तो हमारी परात्म की हकीकत कैसे होती है? तो 313 को देवचंदी महाराज जागृत किया उनके जैसे ही बन जाती है। हमारी परात्म को अनुभव क्या आता है? सिर्फ ब्रजरास लीला का ही अनुभव हो रहा है। लेकिन ब्रजरास लीला से परे की बात करें, अगर परंपरा में जागने की बात करें, वो तो निज बुद्ध वगैरह हो सकती नहीं है। इसलिए सुंदर जी सब सुपर बुद्ध के ऊपर जागृत बुद्ध का कलश रखा गया, जागृत बुद्ध के ऊपर निज बुद्ध का कलश रखा गया। मतलब हमारी परात्म ने सुपर बुद्ध के ऊपर जागृत बुद्ध का कलश तो अवश्य रख दिया, लेकिन अब निज बुद्ध का कलश रखने की बात करें, मतलब कि हमारी परात्म निज बुद्ध को लेकर चलेगी, तब जाकर अपनी साक्षात अवस्था को महसूस करेगी। लेकिन साक्षात अवस्था को महसूस कैसे करेगी? दिल भीतर ही करेगी, क्योंकि साक्षात जागृत हो सकती नहीं है। कंडीशन क्या है? सारी की सारी परात्म जो मूल मिला बैठी है, सबकी सब दिल भीतर जागृत ना हो जाए, तब तक ये खिल बना रहेगा, ये बल पड़ा रहेगा, ये आंटी बनी रहेगी। इसलिए क्या कह दिया? शेरक से नजदीक बता दिया। शेरक भी नहीं होना चाहिए हमारे दिल भीतर, हम एक होना चाहिए। हम एक अंग जो है, ये अनुभव साक्षात होना चाहिए। साक्षात जैसा अनुभव दिल भीतर हो रहा है, क्योंकि परमधाम की लीला सुंदर सा सोचिए, दिल भीतर हो रहा है तो साक्षात जैसा ही हो रहा है। लेकिन फिर भी हम दुनिया में नजर के सामने दिखाई देती है दुनिया में, तो हम बुद्धि से सोचते कि साक्षात और साक्षात जैसे में आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन ये फर्क कब महसूस होगा? जब दिल भीतर निज बुद्ध जागृत हो जाएगी तब महसूस होगा। लेकिन सुंदर से सोचिए, अभी ये सारी ब्रह्मश्री परात्म जागृत हो जाएगी, एक लीला ये भी होगी। सोचिए, समझने जैसी बात है कि अक्षर ब्रह्म के लिए 8-20 अखंड हो जाएगी उनकी आनंद की मस्ती के लिए, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि मुझे आपकी लीला को देखना है, ईश्वर की लीला को देखना है, आप ब्रह्मश्री परात्म के साथ क्या लीला करते हैं मुझे देखना है, पहचान करनी है, मुझे सूत्र चाहिए। तो सुंदर साथी 8 बिस्त में सारी दुनिया को अखंड कर देंगे। तो सुंदर साथी पहली बिस्त में जो ब्रह्मश्रुति ने अपनी नजर जिस शिव पर टिकाई हुई केंद्रित करके लीला की थी, महसूस की थी अपने दिल भीतर, वो सारे जो पहली बिस्त में अखंड होंगे, तो सुंदर साथी सोचिए उनके लिए पहली बिस्त में पूरा परमधाम बन जाएगा। मतलब कि अखंड परमधाम जो है साक्षात अवस्था में, उसकी ही नकल पहली बिस्त में बन जाएगी। साक्षात जैसी ही, साक्षात जैसी बन जाएगी। सुंदर साथी सोचिए, उसमें रंगमोहल भी बनेगा, जमुना जी भी बनेगी, अक्षरधाम भी बनेगा। और रंगमोहल में जो लीला होगी, तो समझिए सोचिए कि राजी बनकर कौन सा जी अखंड होगा? मेरा ठाकुर का जी अखंड होगा। श्यामा जी बनकर कौन किसका जी अखंड होगा? देवचंदी महाराज का जी अखंड होगा। और बाकी 12,000 की बात करें तो बाकी तमाम सखिया जिस परात्म ने जीव के मार्फत लीला देखी, तो सारे के सारे जीव सखिया बनकर वहां अखंड होंगे। लेकिन अखंड होने वाले कौन है? तमाम जीव अखंड होंगे। लेकिन ये सारी लीला किसके लिए अखंड होगी? अक्षर ब्रह्म के लिए अखंड होगी। मतलब कि अक्षर ब्रह्म अपने दिल भीतर ये सारी लीला को पहचान करेंगे, मतलब उनको सारे परमधाम की पहचान हो जाएगी उस जीवों के मार्फत से। क्योंकि हकीकत इनडायरेक्टली देखने जाए तो किसकी है? अक्षर की खुद की है। तो अक्षर का मन का स्वरूप कौन है? आदिगण महाविष्णु है। आदिगण मन का स्वरूप कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा तमाम जीव सृष्टि पैदा हुई है। उनमें से एक जीव ने एक कुलदेववाणी को लेकर चल रहा है, अखंड की तरफ दृष्टि की है। तो इनडायरेक्ट देखने जाए तो जीव का संबंध किसके साथ बना हुआ है? अक्षर ब्रह्म के साथ बना हुआ है। तो सुंदर से जीव के मार्फत ये सारे जीव अखंड होंगे, तो वो जीव के बस वो लीला में मगन हो जाएंगे अक्षर ब्रह्म अपने हिसाब से, और ये भीतर परमधाम का सारा सुख महसूस करेंगे, साक्षात जैसा ही अनुभव करेंगे। सोचिए सुंदर साथ जी। और उनका रहने का ठिकाना कहाँ बता दिया? अक्षरधाम में बता दिया वो। लेकिन अब निजबुद्ध के द्वारा हमें परमधाम समझ रही है, अक्षर ब्रह्म और अक्षराधिध्वनि में कोई फर्क है ही नहीं, कोई अलगता है ही नहीं। लेकिन दुनिया की बुद्धि से हम सोचते हैं तो अक्षर हम अलग मानते हैं और अक्षराधिध्वनि को अलग मानते हैं। लेकिन निज बुद्धि दिल में जागृत हो जाती है तो समझ में आता है अक्षर और अक्षराधि दोनों एक ही है। इसलिए कहते हैं ना, अक्षर और अक्षराधि कहने का मतलब दुनिया के अंदर अक्षर और अक्षराधि जो शब्द कहे गए हैं तो दुनिया के हिसाब से कहे गए। हकीकत में तो उनकी पहचान तो शब्दादि से परे की करे तो कुछ और ही नजर आती है। सुंदर साथी सोचिए, क्योंकि वो कैसे अनुभव है? स्वलीला अद्वैत की बात है। दुनिया का अनुभव शब्दों का है,
शब्दों को लेकर चलती है, सुपरबुद्ध को लेकर चलती है, लेकिन उसके ऊपर कलश रखने की बात आती है, सुंदर जागृत बुद्ध का कलश रख देते हैं, तो शब्द से परे क्या हकीकत हो जाती है, शब्दार्थी की हकीकत हो जाती है। द्वैत से परे हकीकत क्या हो जाती है, अद्वैत की हकीकत हो जाती है। अद्वैत से परे कौन सी हकीकत समझ में आती है, बेहद की हकीकत समझ में आती है, जागृत बुद्धि है। लेकिन जागृत बुद्धि से परे निर्बुद्ध का कलश रख देते हैं, तो क्या बात समझ में आती है, शब्दों से परे शब्द और शब्द से परे उसकी कोई बात ही नहीं है, बस शब्द के पार के अनुभव, साक्षात अनुभव समझ में आता है। फिर हद से पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर ब्रह्म की तमाम हकीकत जो अक्षर नाम जो परनाम के अंदर विराजमान है, और दूसरी अक्षर धनी जो रंगमोल में विराजमान है, वो सारी बातें समझ में आती है। और फिर अद्वैत से परे की बात करें तो स्वलीला अद्वैत की हकीकत समझ में आती है। मतलब शब्द, शब्दादि, शब्द से पार, सुबन बुद्ध, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध, द्वैत अद्वैत स्वलीला अद्वैत, सुंदर सही, ये निवेरा हमारी परातक सब खड़ा हो जाता है और धनी पूर्ण पहचान कर लेती है। क्या कहे बसरी मल की हकीकत, तीनों सूरत की पहचान कर लेती है, सच्चिदानंद स्वरूप जिसको कहते हैं, इमाम मेहदी की पहचान कर लेती है। सुंदर सारी सोचिए, तो क्या कहते हैं, जाया मेहदी कलम लिसान लुगात बदल, क्या कहते हैं, आय के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। सुंदर से जो अब ये परंदा की तमाम हकीकत समझानी है, तो दुनिया के शब्दों द्वारा पहचान कराएंगे, लेकिन शब्द द्वारा जो पहचान होगी वो दुनिया से अलग होगी। इसलिए सुंदर वाणी में क्या लिख दिया कि धनी जी लाए धाम से वचन जिनसे न्यारे ना होए चरण। ये वचन जो कहे, वचन, वचन और शब्द में फर्क क्या है, शब्द हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन वचन कहे, वचन मतलब कि लिखने का जो मकसद जो कहे, जो भाव कहे, धनी का अपना स्वयं खुद का है वो भाव, धनी जो समझाना चाहते वो बात, जो धनी जो अनुभव कराना मांगते वो बात, वो शब्दों द्वारा हर किसी को समझ में आता नहीं है। शब्द तो हर कोई पढ़ लेगा, जिसने तारतम्य लिया नहीं है वो भी एक कुंजम वाणी के शब्द पढ़ेगा, लेकिन क्या लिखा है समझ में आएगा नहीं। लेकिन जागृत बुद्ध को लेकर पढ़ेगा तो अखंड में दृष्टि पहुंच जाएगी, या अखंड में दृष्टि पहुंच जाएगी तो अखंड का अनुभव होने लगेगा। तो सुंदर सारी सोचिए, उसको एक कुंजम वाणी के जरिए अखंड योग माया की तमाम हकीकत समझ में आएगी, और अखंड में योग माया की हकीकत को लेकर दुनिया की उत्पत्ति, दुनिया देवी देवता की बात करें, अधिकार महाविष्णु की तमाम की हकीकत समझ में आएगी, और खुद को क्या महसूस करेगा, मैं तो अखंड का अधिकारी महसूस करेगा अपने आप को। मतलब कि अधिकार महाविष्णु को जो सुख नहीं मिला है वो मुझे मिला है, ये समझ में आएगा उसको। लेकिन वो शिव के मार्ग पर से लीला दिखने वाली परातम जो उर्मिला में बैठी है, वो निज बुद्ध को प्राप्त कर अपने अंतस्करण में जागृत हो जाती है, तो उसका अनुभव तो कुछ और ही होता है। सोचिए सुंदर सती, इसी तरह जीव को सुख और मिलता है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परातम जो गए उसको सुख और मिलता है। जीव सुख प्राप्त करता है, जागृत बुद्ध से प्राप्त करता है, और परातम सुख प्राप्त करती है, निज बुद्ध से प्राप्त करती है। जागृत बुद्ध से सत्ता की अनुभूति अवश्य होती है, किसको, जीव सृष्टि और जीव के मार्फत से लीला देखने वाले हमारी परातम दोनों को सत्ता की पहचान हो जाती है जागृत बुद्ध से। लेकिन निज बुद्ध की बात करें तो परातम का अपना स्वयं का अनुभव है, उसमें जीव का कोई ताल्लुकात होता ही नहीं है, जीव का कोई लगाव होता ही नहीं है, मतलब जीव की तरफ से कुछ नहीं होता है, तो जीव को निज बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, निज बुद्धि प्राप्त नहीं होगी जीव को, तो इश्क का अनुभव कैसे होगा, नूर का अनुभव कैसे होगा, जोश का अनुभव कैसे होगा, आवेश का अनुभव की बात कैसे समझ में आएगा, हुक्म की कारीगरी कैसे समझ में आएगी, हाकिम की कारीगरी कैसे समझ में आएगा, हाकिम कौन है कैसे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी सुंदर सा सोचिए, जीव को जागृत बुद्ध के द्वारा नूर को समझने की कोशिश करेगा, इश्क को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि अखंड योग माया की हकीकत किसके साथ है, अक्षर ब्रह्म के साथ ताल्लुकात रखने वाली बात है। तो अक्षर ब्रह्म जो समझते दिल भीतर, वो ही तमाम हकीकत जीव की हो जाएगी, मतलब कि जीव और अक्षर ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रहेगा। सत्ता का स्वरूप जिसने जो मांगा था कि धनी आप मुझे इश्क की लीला की पहचान कराए, तो सुंदर साई जागृत बुद्ध के मार्फत से ही अक्षर ब्रह्म को तमाम हकीकत समझ में आती है। मतलब अक्षर ब्रह्म स्वयं दिल भीतर जागृति कैसे कैसे करते हैं, जागृत बुद्ध को लेकर करते हैं, लेकिन उनको परंधाम की शुद्ध जो मांगी थी वो निज बुद्ध के द्वारा एक कुलजवाणी के जरिए जाहिर कर दी। तो कुलजवाणी के अंदर जो शब्द लिखे हैं वो सारे शब्दों की हकीकत जागृत बुद्ध से सारे समझ में आती है। सुंदर साई ईश्वर सृष्टि की पहुंच वहां तक ही है, अखंड युग्मा तक ही है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की पहुंच वहीं तक ही है। लेकिन अक्षर और अक्षर धन में कोई फर्क नहीं है, समझ में आता है। तो सारी बातें क्या समझ में आता है कि लीला करने वाले साक्षात धाम के धनी है, अक्षर ब्रह्म की धनी स्वयं खुद है।
लेकिन सत्ता की बात करें तो सत्ता तो दिल से होती है और सब के अंतस्करण से होती है। इसलिए क्या कह दिया, अखंड योग माया की हकीकत बनती है। तो जागृत बुद्ध की हकीकत कहाँ तक है? अखंड योग माया तक की बात है। लेकिन इस बुद्ध की बात करें तो परम साक्षात अवस्था की बात है, इश्क के अनुभव करने की बात है, नूर का अनुभव करने की बात है, साक्षात का सब कुछ जो कहे, नूर, जोश, इलम, शऊर, मेर, हुक्म, निस्बत या फिर वाहिदत, एक दिली, जो कुछ सब कुछ कहे, धनी जो समझाना चाहते हैं वो सारी हकीकत। इसलिए क्या कह दिया, धनी जी लाए दाम से वजन जिससे न्यारा ना हो चरण। लेकिन चरण किसका दूर करना नहीं है? हम लोग क्या मानते हैं, धनी के चरण इसमें ये कुलजम वाणी में है, अवश्य है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। नहीं, इस चरण वाणी के दूर हमारे चरण ले जाना नहीं है। मतलब ये कुलजम वाणी से दूर हमें होना नहीं है। मतलब क्योंकि आदमी दूर होता है तो अपने पैरों से होता है, तो आदमी चलता है तो अपनी जीव की बुद्धि से चलता है। तो जीव की बुद्धि से चलेंगे तो मतलब दूर हो जाएंगे। मतलब कुलजम वाणी से को लेकर जब चलते हैं, लेकिन जीव की बुद्धि को धारण करते हुए, मतलब सुपर बुद्धि को धारण करते हुए चलेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। नहीं, अपने आप को धनी से दूर महसूस करेंगे, धनी के चरणों में हजारों खड़े महसूस नहीं करेंगे। इसलिए क्या कह दिया, जिनसे न्यारे ना हो चरण, मतलब कि सुबोध बुद्ध के द्वारा जागृत बुद्ध को साबुत करना है। और जागृत बुद्ध से परे की बात करें, निजी बुद्ध को लेकर हमारी प्रथम साबुत होती है, मतलब जागृत हो जाती है। कहाँ जागृत हो जाती है? दिल भीतर जागृत हो जाती है, धनी के चरणों में खड़ी हुई है, महसूस करती है, धनी के सन्मुख बैठी है, अनुभव कर रही है। सुंदर सा सोचिए, पूरा परमधाम का अनुभव कर रही है सुंदर सा दी। तो क्या कह दिया, जाया मेरी कलम लिसान लुगात बदल, आए के मेरी कहेगा जुबान बोल बदल कर। मतलब सुंदर, ये अनुभव जो हो रहा है वो शब्दों में बयान होने वाला नहीं है। फिर भी सुंदर सा धनी ने एक करामत करके दिखाई, पर्दे में झूठ दिखाई है, लेकिन झूठ जो दिखा रहे हैं उसकी पहचान करानी है, दुनिया के शब्दों को लेकर करानी है, सारा मसाला दुनिया का है। तो सुंदर सा जी इसलिए क्या कह दिया, जुबान बदल कर बात करेंगे। इसमें क्या चौपाई है खेल में, मेरी तोतला करके भी है। तोतला कर का मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा बोलता हो तो कैसी कैसी काली गली भाषा में बोलता है। ध्यान से सुनेंगे तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी, लेकिन सारी बात समझ में आएगी नहीं। बच्चा जो छोटा बच्चा जो बोलना चाहता है तो अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलने की कोशिश करेगा, उसके शब्द स्पष्ट नहीं होंगे, सुनने वाले को स्पष्ट समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है बच्चा। लेकिन बच्चा समझता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या समझ रहा हूँ, वो अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करता है। लेकिन उसके जबान से शब्द निकलते हैं तो टूटे फूटे निकलते हैं, काली गई भाषा में निकलते हैं। लेकिन उसकी माँ समझ जाती है कि उसका बच्चा क्या बोलता है। बाकी लेकिन जिसका, क्योंकि उसकी माँ क्यों समझती है कि बच्चा और उसके बीच में एक अंग का संबंध है, इसलिए वो बच्चा माँ समझ जाती है बच्चा वो जो बोलता है। लेकिन दूसरों की बात करे, दूसरा कोई ये समझता नहीं है। इसलिए सुंदर दी इमाम मेहदी की सारी बातें कौन समझेंगे? तो परातम की नजर जिस जीव पर केंद्रित की हुई है, तो वो जीव के मार्फत से हमारी परातम समझेगी सारी बातें, निजबुद्ध की बात सारी बातें। लेकिन निमित्त माता कौन बनेगा? जीव बनेगा, जागृत बुद्ध को लेकर समझेगा, लेकिन हमारी परातम निजबुद्ध को लेकर समझेगी सुंदर सादी। तो ये बात है कि आय के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। फिर आगे क्या कहते हैं, वाहिद लिसान वाहिद लुगद अल्लजी सेस्मा उलगवगर। क्या कहते हैं, एक जुबान एक बोल जो कुछ आसमान जमीन में है। एक जुबान एक बोल जो कुछ आसमान जमीन में है। अब कैसे समझे, सोचे सुंदर जी। क्योंकि परम की तरफ देखते हैं साक्षात अवस्था की बात है, और दुनिया की तरफ देखते हैं तो झूठ ही झूठ है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमने पहले शुरू कर दिया था कि जैसे जादूगर अपनी कला दिखाना चाहता है, जादू दिखाना चाहता है, तो दिखाने से पहले क्या है, जो जो जादू देखने आए वो सबकी नजर मार ही देता है, सबकी नजर मार ही देता है, और फिर जो खेल दिखाना है वो खेल शुरू करता है। तो टेबल सन्मुख खड़ा है, टेबल के ऊपर कुछ है ही नहीं, और एक कपड़ा लेकर टेबल पर रख देता है और बताता है देखो टेबल पर कुछ भी नहीं है। और उसने अपनी नजर सबके साथ बांध दी है। मतलब कि सबकी नजर को अपनी नजर के साथ बांध दी है, तो जो दिखाना चाहते हैं वही दिखेंगे सारे लोग। क्या दिखेंगे? जो दिखाना दिल से इच्छा की है कि मुझे कबूतर दिखाना है, कहाँ दिखाना है, ये टेबल पर है, लेकिन हकीकत में टेबल पर कबूतर है ही नहीं। लेकिन इसमें इच्छा कर दी कि मैं सारे को कबूतर दिखाना है मुझे, तो जो दिखाना चाहते हैं वो नजर में आएगा, जो नजर में आएगा तो अब नजर तो बांध दी है सबकी। तो उसकी नजर में वो कबूतर की बात आएगी, तो सबकी नजर जादूगर की नजर से जुड़ी हुई है, तो कबूतर
की बात सबके नजर में पहुंच जाएगी, सबके नजर में वो बात पहुंच जाएगी, तो सबका कनेक्शन अपने दिल के भीतर है, तो दिल के भीतर सब लोग क्या महसूस करेंगे? कबूतर की बात महसूस करेंगे। इतने सुंदर सोचिए, टेबल पर कुछ भी नहीं है, कपड़ा रखा है, बोलेगा कुछ भी नहीं है, फिर क्या लाकड़ी मारता है, कपड़ा उठाता है, बोलते हैं कबूतर आ गया, बोले कि देखो कबूतर है। तो सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, ओ कबूतर था ही कैसे, कहां से आ गया? तो सबकी नजर बंदी हुई है, जो जादूगर दिखाना चाहता है वही देखते हैं, और जो जादूगर बुलवाना चाहता है वही लोग बोलते हैं। फिर कपड़ा रख देता है कबूतर ऊपर, और छड़ी घुमाता है, कपड़ा हटा देता है, कबूतर गायब। फिर आश्चर्यचकित फिर से होते हैं, अरे कबूतर कहाँ गया? क्योंकि जादूगर जो बुलवाना चाहते हैं वही बोलते हैं। फिर नजर हटा देता है, और पूर्व सब लोग फिर बातें करने लगे, भैया क्या दिखा हमने? तो सुंदर सा जी, धनी ने हमारी नजर अपनी नजर से बांध दी है। धनी ने दिल में इच्छा की है कि मुझे खेल दिखाना है। कौन सा दिखाना है? कालमाया ब्रह्मांड का खेल दिखाना है। तो धनी ने अपनी नजर में खड़ा कर दिया है। धनी की नजर से हमारी नजर जुड़ी हुई है, तो हमारी परमात्मा की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड आ रहा है, और ब्रह्मांड के अंदर एक जीव है, उस जीव के साथ हमारी सुरता लग गई है, मतलब केंद्रित हो गई है। सुरता का समय हमारे दिल के साथ है, मानो कि हमारा पूरा दिल उस जीव पर केंद्रित हो गया है। इसलिए हमारा दिल हमारे बस में नहीं है। हमारा दिल धनी धनी जो दिखाना चाहते हैं उसी हिसाब से देखने लग गए सुदर्शन जी। तो क्या कहते हैं, ये सारी पहचान एक बोल जो कुछ कुछ आसमान जमीन में आप कैसे समझे? तो समझाने वाले साक्षात दाम के धनी है। बिना निजपुत तो सारी बात समझ में आएगी ही नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं, बेन हिम इमाम लुकनत लिसान लुका ला कादर, मतलब कि दरमियान इनों के इमाम में तोतला जुबान बोलने सुंदर जीव दुनिया की हकीकत है। जब दुनिया की है, अब ये बोल बोलना है तो कैसे बोले? सुंदर जी, अखंड का बोल बोलना है तो कैसे बोले? क्योंकि ये नाम ब्रह्म की हकीकत जब दिल में अवतरित होती है, साक्षात अवस्था की बात अनुभूति दिल पे अवतरित होती है, परात्मा दिल भीतर, अब दुनिया की जबान से बोलना है तो कैसे बोले? सुंदर जी, कुल वितक में प्रसंग आता है कि एक आदमी को जागरूक की थोड़ी हवा लग गई, तो वो अपने बस में नहीं रहा और उसने शरीर छोड़ दिया। मतलब ये अनुभूति दिल भीतर होती है, जीव को अनुभव में आता है सारा बात, तो जीव अपने बस में नहीं रहता है। और क्योंकि ये सारी बातें क्या है, चेतन है। क्योंकि नूर कहो नूर भी चेतन है, हुक्म कहो हुक्म भी चेतन है, इश्क कहो इश्क भी चेतन है, निस्बत कहो निस्बत भी चेतन की हकीकत है, इलम कहो इलम भी चेतन करने वाला है, हुक्म कहो हुक्म भी चेतन करने वाला है, जोश भी कहो तो वही चेतन की हकीकत है। जो कुछ सारी बातें जो धनी अपनी पहचान कराना चाहते हैं हमें, हमारे पराधन को, सब कुछ चेतन है। तो वो चेतन की सारी बातें जीव के अनुभव में आती है। सोचिए, जो चेतन को बात है, अब जीव अपनी चेतनता अनुभव करता है तो अपने बस में नहीं रहता है। सोचिए सुधारी, अब चेतनता आ जाती है तो कुछ को दिला करने लग जाता है, मतलब कि किसको सुनाओ, क्या कराओ, क्या मतलब जो अनुभव में आती है बस उसको आनंद इतने अंग में इतना व्याप्त हो जाता है, तो शरीर अपने बस में नहीं रहता है। मानो शरीर अब तो अभी छूट जाएगा, ऐसा अनुभव जीव को होता है। लेकिन सुंदर से सोचिए, धनी जीव संजम में सारी बातें जाहिर कर रहे हैं, तो जीव के अनुभव थोड़ी थोड़ी बातें आती है तो शरीर संभला हुआ रहता है, छूटता नहीं है। और इसी तरह इमाम मेहदी ने सारी बातें जाहिर की है, मतलब कि इंद्रावती के मार्फत कुल वाणी अवतरित हुई है, तो संजय में जाहिर हुए, मतलब कि समय समय पर वाणी अवतरित होती गई, धीरे धीरे एक एक करते हुए। और साथ में जो सुंदर साथ उनके थे, उन्होंने लैया बनकर सारी बानी लिखी है, और ये बानी आज हमारे सन्मुख है। सुंदर जी सोचिए, ये जो ये हकीकत की बात है सुंदर जी, हम कल ज्यादा शोर करेंगे। अब अभी ये चौपाई दोहराते हैं। आज चौपाई जो रखते हैं वो 5 नंबर की, अरे 6 नंबर की चौपाई तक रखते हैं। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की जय। लिसान लुगाद बदल, लिसान लुगाद बदल, बेन कुरान मकतूब, बेन कुरान मकतूब, अलजी रसूल कवल, अलजी रसूल कवल, दरमियान कुरान के लिखा है जो रसूल, जो कि रसूल ने आगे ही से, जय मेदी कलम, जय मेदी कलम, लिसान लुगाद बदल, लिसान लुगाद बदल, आए के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर, आए के मेहदी कहेगा जुबान बोल बदल कर। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की।
राम के धन कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी वाला सुंदर जी, नदू भाई। प्रणाम जी सुंदर साहब। रिकॉर्डिंग प्रणाम बंद जी। कर दो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप। प्रणाम जी।